मैंने मिस फे को अपने वेब कॉमिक की लीड कैरेक्टर बना दिया था और उसके कैरेक्टर के साथ जो मन किया वो किया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो मेरी सबसे लॉयल फैन निकलेगी। मुझे लगा था मेरा सीक्रेट हमेशा सेफ रहेगा, जब तक एक एक्सीडेंट ने हमें साथ रहने पर मजबूर नहीं कर दिया। ग्रेजुएशन के दिन मेरा बेस्ट बडी टाइलर अपनी ग्रेजुएशन फाइल सबमिट करना भूल गया, तो मुझे मिस फे का एड्रेस लेना पड़ा और खुद डिलीवर करना पड़ा। उसके डायरेक्शंस फॉलो करते हुए मैं कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता हूं, एलिवेटर से 5th फ्लोर पर जाता हूं, यूनिट 502 ढूंढता हूं और ग्रेजुएशन फाइल लेके खड़ा हो जाता हूं। मैं गहरी सांस लेता हूं और नॉक करता हूं। मिस फे, मैं सॉरिन हूं, पेपर वर्क देने आया हूं। अंदर से एक गर्म और मधुर आवाज आती है, मेरे हाथ अभी बिजी हैं, बस अंदर आ जाओ, डोर अनलॉक्ड है। मैं थोड़ा ब्लिंक करता हूं और यूनिट 502 का डोर खोल देता हूं। जगह रेंटेड लग रही थी और काफी बड़ी भी, इजीली 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा। 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, उसका सिग्नेचर परफ्यूम सीधा मेरी नाक तक पहुंचता है। और यहाँ की हर चीज, सोफा पर कार्टून प्लशीज, डोर के पास क्यूट स्लीपर्स, पिंक रग, सब एक ही बात चिल्ला के कह रहे थे, ये एक औरत का स्पेस है। मिस फे, आप कहाँ हैं? बेडरूम में। फे बेड पर बैठी हुई थी, बैग्स ऑलरेडी पैक थे और वो एक रोमांस वेब कॉमिक पढ़ रही थी। कॉमिक में एक फीमेल टीचर बारिश में मेल लीड से कन्फेशन कर रही थी और बिल्डअप देखकर क्लियरली लग रहा था कि किस सीन आने वाला है। उस वेब कॉमिक का नाम था फॉरएवर ग्रेजुएशन। फे काफी टाइम से उस कॉमिक को फॉलो कर रही थी। वो इसलिए हुक हो गई क्योंकि उसकी रोमांस राइटिंग बहुत एक्सेप्शनल थी। स्टोरी में एक अजीब वार्म थी जो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ती गई, उतना ही उसने नोटिस किया कि कॉमिक की फीमेल लीड उसकी तरह बिहेव करती है, उसकी तरह कैरी करती है खुद को। यहां तक कि फैशन सेंस भी सिमिलर था। श्योर, वो एक ड्रॉन कैरेक्टर थी, लेकिन रिजेम्बलेंस इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से फे और ज्यादा स्टोरी में डूबती गई। वो स्ट्रेंज और अनसेटलिंग फीलिंग उसे और भी ज्यादा एडिक्टेड बना रही थी। हर हफ्ते अपडेट्स के लिए वो लिटरली बेग करती थी, बिल्कुल डाई हार्ड फैन बन चुकी थी। स्टोरी स्लो पेस में चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते फाइनली बड़ा मोमेंट आया। दोनों लीड्स बारिश में कन्फेस करते हैं। फेस सांस रोककर नेक्स्ट मोमेंट का वेट कर रही होती है, तभी क्लाइमैक्स हिट करता है और चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीक। फे का एक्सप्रेशन तुरंत गिर जाता है। वो लैपटॉप बंद करती है और बेडरूम से बाहर आती है, अभी भी और देखने की क्रेविंग के साथ, और मुझे डोरवे में खड़ा पाती है। वो स्माइल करती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, सब ले आए? हाँ, सब यही है। दिखाओ। मैं उसके पास जाकर फोल्डर दे देता हूं। मिस फे, ये मेरी और टाइलर की पेपर वर्क है। हमें सुबह देना था, लेकिन हम भूल गए। वो दोनों फाइल्स लेती है और पेजेस फ्लिप करते हुए बोलती है, सॉरेन, तुम यूजुअली बहुत केयरफुल रहते हो, इतने केयरलेस कैसे हो गए? अच्छा हुआ अर्जेंट नहीं था, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वर्कफोर्स में जाने के बाद तुम और टाइलर को ये चीजें भूलने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी। ध्यान दिया करो। मुझे पता था ये लेक्चर आने वाला है, मैं सिर्फ हेड नोट करता हूं। अंडरस्टूड, हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। फे मुझे एक लंबी और मीनिंगफुल नजर से देखती है। अपने सब स्टूडेंट्स में से मैं ही वो था जिसने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था, स्कूल ईयर के स्टार्ट में एक स्ट्रे कैट की वजह से हुई अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बाद। ठीक है, सब मुझे दे दो, तुम घर जा सकते हो। डिप्लोमा पिकअप डेट मैं क्लास ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दूंगी। गॉट इट मिस फे, मैं चलता हूं। जैसे ही मैं डोर खोलकर बाहर निकलने लगता हूं, एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और वाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए हैजमैट वर्कर्स बाहर निकलते हैं। वो मुझे देखते ही मेरा रास्ता रोक देते हैं। हेलो सर, आज सुबह की टेस्टिंग के बाद इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है। अगले नोटिस तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। क्या आप यूनिट 502 से हैं? हमें हेड काउंट लेना है। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? क्या मतलब लॉकडाउन? मैं तो सिर्फ कुछ देने आया था, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज समझिए, ये सबकी सेफ्टी के लिए है, सबकी सेफ्टी के लिए। फिलहाल आप अपनी फ्रेंड के साथ यहीं रुक सकते हैं। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। डोर के पास की आवाज सुनकर फे बाहर आती है। वो डोरवे तक आकर हैजमैट वर्कर्स को देखती है और रुक जाती है। क्या हुआ? वर्कर फिर से पूरी बात रिपीट करता है। मैम, आज सुबह इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है, इफेक्टिव इमीडिएटली यहां लॉकडाउन लग रहा है। अगले नोटिस तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। हम रेजिडेंट्स का काउंट लेने आए हैं। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? बस हम दोनों। फे चुपचाप सिचुएशन प्रोसेस करती है। नो वन इन और आउट। वो इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखती है। मैं उससे काफी लंबा हूं, मैं भी उसकी तरफ देखता हूं। हम एग्जैक्टली 1 सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, फिर ऑकवर्डली नजर हटा लेते हैं। लॉकडाउन कितने टाइम का होगा? मिनिमम 1 महीना, सीरियस केसेस में 2-3 महीने भी लग सकते हैं। एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन काफी वक्त लगेगा।
जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो रेजिडेंट्स ग्रुप चैट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ आप दोनों ही अंदर हैं। करेक्ट। आज से डोर लॉक्ड रखिए, बाहर मत निकलिए। रूल्स वायलेट करने पर एक्शन लिया जाएगा। क्या आप दोनों अपना नाम और आईडी नंबर दे सकते हैं? हमें रजिस्टर करना है। मैं और फे दोनों कंप्लीटली स्टंट खड़े रहते हैं। कोई ऑप्शन नहीं था। हम अपनी डिटेल्स दे देते हैं। नोट्स लेने वाला वर्कर हेड नॉट करता है। बार बार हाथ धोइए, विंडोज ओपन रखिए फॉर एयर फ्लो, रेजिडेंट्स ग्रुप चैट अपडेट्स चेक करते रहिए। आज रात हमारी स्टाफ कोविड टेस्ट्स लेने आएगी। कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट है। प्लीज डोर बंद कर दीजिए। एक हल्की क्लिक के साथ डोर बंद हो जाता है। बाहर हैजमैट वर्कर्स नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ जाते हैं और अंदर मैं और फे एक दूसरे को हेल्पलेस साइलेंस में देखते रहते हैं। इतना ऑकवर्ड कि किसी के पास बोलने को वर्ड्स नहीं। फाइनली मैं ही साइलेंस तोड़ता हूं। मिस फे, अब हम क्या करें? फे अपनी आईब्रो सिकोड़ती है, जो वो बहुत रेयरली करती है, क्योंकि एक आदमी के साथ रैंडमली सेम रूफ के नीचे रहना, ये सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, चाहे वो आदमी उसका स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी किसी मैन को अपने घर में स्टे नहीं करने दिया था। ये पहली बार था। फे एक लंबी साई लेती है, बिल्कुल स्पीचलेस। वो हल्का सा हेड झुकाती है और हेल्पलेस स्माइल देती है। अपने आप को कंफर्टेबल फील करो सॉरेन, मैं पहले घर कॉल कर लेती हूँ। मुझे आज वापस जाना था। ऑफकोर्स, मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं उसे मुड़कर बेडरूम में डिसअपियर होते देखता हूँ। मैं मुश्किल से गल्प करता हूँ। मेरा दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक है, पैनिक और किसी अजीब सी फीलिंग से भरा हुआ। मैं अगले 2-3 महीने मिस फे के साथ रहने वाला हूं। कोई एस्केप नहीं, रोज इसी अपार्टमेंट में साथ फंसे रहना। ये लिटरली दुनिया की सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं करूंगा क्या? बेडरूम से फे की आवाज आती है, सॉफ्ट और थोड़ी रिजाइंड। हेलो मॉम, डैड, थोड़ा इशू हो गया है। कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में चला गया है। शायद मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं कब लिफ्ट होगा। मैं केयरफुल रहूंगी, टेंशन मत लीजिए। ओके, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए। कुछ हुआ तो कॉल करूंगी। अभी रखती हूं। वो कॉल कट करती है और बेड पर चुपचाप बैठ जाती है। वो ये मेंशन नहीं करती कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। वो बस अननेसेसरी वियर्ड और मेसी लगता। कुछ देर सोचने के बाद वो बेडरूम डोरवे तक आती है और सोफा पर सीधा चुपचाप बैठा हुआ देखती है और सोचती है अगले कुछ महीने वो सॉरेन के साथ ये जगह शेयर करेगी। सच कहें तो सिचुएशन और बुरी हो सकती थी। इतने लोगों में से सॉरेन कंसिडरेट है, मैच्योर है, वार्म हार्टेड है और ड्रामा क्रिएट करने वाला टाइप नहीं। उसके घर में ऐसा कोई रह रहा हो, सरप्राइजिंगली उसे उतनी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी। वो मुड़ती है, क्राउच डाउन करती है और वो सारे बैग्स अनपैक करना शुरू कर देती है जो उसने अभी अभी पैक किए थे। लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठा हूं और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद के साथ क्या करूं। फे के अपार्टमेंट में होना ही मुझे इतना टेंस कर रहा है कि सांस लेना भी ऑकवर्ड लग रहा है। मैं लिटरली नीडल्स पर बैठा हुआ फील कर रहा हूं। तभी टाइलर का कॉल आता है। मैं पिक करता हूं। उसकी आवाज कैजुअल है, क्लियरली कुछ खा रहा होता है। यो सॉरेन, फाइल डिलीवर हो गई? क्या सीन है? डिलीवर तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। टाइलर तुरंत अलर्ट हो जाता है। वापस नहीं आ पाएगा? मतलब क्या? मिस फे ने तुझे उड़ा दिया क्या? क्या एक दांत कम पड़ी क्या? अब मुझे भी बुलाएगी? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये मत बोल कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बस ड्रामा बंद कर और जल्दी वापस आ। मैंने तेरे लिए सीट बचा के रखी है। अगर तू नहीं आया ना तो सब कुछ मैं अकेला फिनिश कर दूंगा। तू ही खा ले, सब तेरा ही है। मिस फे के कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन लग गया है। लगता है मुझे कुछ टाइम उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फोन की दूसरी साइड टाइलर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके मुंह का खाना अचानक बेस्वाद लगने लगता है। तू अभी क्या बोल के गया? तू मिस फे के साथ लॉक हो गया है? तू उसके घर पे है अभी? सीरियस बोल रहा है? तेरे साथ ही ऐसे सीन्स कैसे हो जाते हैं? मैं मजाक करूंगा क्या? मैं खुद अभी शॉक में हूं। समझ नहीं आ रहा बैठूं या खड़ा रहूं। सॉरेन, तू तो लेजेंड निकला। तभी बेडरूम की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आती है, उसके बाद फे की आवाज। मैं बेडरूम की डोरवे तक जाता हूं और देखता हूं फे एक छोटे स्टेप बॉक्स पर टिपटोस पर खड़ी है। वार्डरोब के ऊपर सूटकेस रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूटकेस बुरी तरह टिल्ट हो रहा था। जिपर टूट चुका था और कपड़े और सामान पूरे फ्लोर पर बिखर गए थे। फे मेरी तरफ देखती है, अपनी रिस्ट पकड़े हुए। हेल्प करोगे? लगता है रिस्ट स्प्रेन हो गई है। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हूं, उसके हाथ से सूटकेस ले लेता हूं। वो फाइनली आर्म्स नीचे करती है, बॉक्स से उतरती है और बेड पर बैठ जाती है अपनी रिस्ट रब करते हुए। मैं हैवी सूटकेस नीचे फ्लोर पर रख देता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। उसके चेहरे पर क्लियरली पेन दिख रहा था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। जिपर टूट गया और सूटकेस टिल्ट होकर रिस्ट पर लग गया। थैंक्स। मेंशन मत करो, लेकिन सच में रिस्ट ओके है? फे अपनी लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट जेंटली रब करती है। शायद ठीक हो जाएगी। तुम लिविंग रूम में जाके रिलैक्स कर लो।
बोर हो तो टीवी देख लो, रिमोट काउच पर है, मैं यहाँ हैंडल कर लूंगी। मैं फ्लोर की तरफ देखता हूँ, पूरा फे के पर्सनल बिलोंगिंग से भरा हुआ था। और ऑनेस्टली ज्यादा हेल्प करना थोड़ा ओवर स्टेप लगता। मैं हल्का सा नॉड करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सूटकेस दोबारा मूव करना हो तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूंगा। फेस स्माइल करती है और हेड नॉड करती है। थैंक्स सॉरेन। मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ। फे अपनी रिस्ट रब करती है, लिप्स प्रेस करती है और क्वाइटली साई करती है। पेन थोड़ा कम होने के बाद वो क्राउच डाउन करती है और फ्लोर पर बिखरे ऑफ सीजन क्लोथ्स फोल्ड करके वापस सूटकेस में रखना शुरू करती है। लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठकर टीवी ऑन करता हूँ। सच कहूं तो मैं टीवी देख ही नहीं रहा, मैं बस सुन रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि फे मुझे फिर से बुलाए। मेरा पूरा अटेंशन मेरे कानों पर था और एक्सपेक्टेडली कुछ मिनट्स बाद बेडरूम से उसकी आवाज आती है। सॉरेन, एक सेकंड हेल्प करोगे? कमिंग। मैं बेडरूम में जाता हूँ। वो सब कुछ दोबारा पैक कर चुकी थी। बस इसे शेल्फ पर ऊपर रख दो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। मैं सूटकेस उठाता हूँ, टिप टोस पर स्ट्रेच करता हूँ और वार्डरोब के टॉप शेल्फ पर स्लाइड कर देता हूँ। फे वाइड आइज के साथ देखती रहती है। जब सूटकेस फाइनली क्लिक करके प्लेस में फिट हो जाता है, वो हंसती है। वाओ, लड़के सच में स्ट्रांग होते हैं। तुम टीवी देखो, मैं डिनर बनाती हूँ। सॉरेन, तुम्हें टोमेटो और एग स्टर फ्राई पसंद है? बहुत। लेकिन मिस फे, आपकी रिस्ट ओके है? जरूरत हो तो मैं कुक कर लेता हूँ। तुम कुकिंग कर लेते हो? थोड़ी बहुत, इतना अच्छा नहीं हूं तो। वो हल्की सी हंसती है। हाँ समझ गई, लेकिन थोड़ा आना भी काफी होता है। फ्यूचर में जब गर्लफ्रेंड होगी उसका ख्याल रख पाओगे। मेरी रिस्ट ठीक है, जाओ टीवी देखो, खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। लोग कहते हैं क्लास में टाइम सबसे स्लो चलता है, वीकेंड से 10-20 गुना स्लो। मैं पहले मानता था, अब नहीं, क्योंकि अपनी ही टीचर के साथ डिनर टेबल पर अकेला बैठना उससे भी ज्यादा स्लो होता है। एक ऐसी स्लोनेस जो क्लासरूम को भी पीछे छोड़ दे। हर एक मिनट प्योर टॉर्चर जैसा लग रहा था। फाइनली जो एक इटर्निटी जैसा फील हो रहा था, उसके बाद फे की आवाज साइलेंस तोड़ती है। सॉरेन, डिनर रेडी है, वहां हाथ धो लो। वो एंट्रेंस के राइट साइड वाले छोटे रूम की तरफ पॉइंट करती है। मैं बोलता हूँ ओके और उधर चला जाता हूँ। हैंड्स वॉश करते वक्त मेरी नज़र शेल्फ पर पड़ती है। बस फेशियल क्लेंजर, मेकअप प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं। अब सोचता हूं तो बेडरूम में भी मैंने कोई वैनिटी टेबल नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी ये स्टनिंग टीचर सच में नेचुरली ब्यूटीफुल है। एक नेचुरली गॉर्जियस मैच्योर ब्यूटी जो बिना किसी एफर्ट के सबका अटेंशन खींच ले। हम दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। फे मुझे चॉपस्टिक्स देती हैं। ट्राई करो, बताओ कैसा लगा। मैं एग का एक पीस उठाता हूं। तो कुकिंग इंप्रेसिव है या नहीं? मैं बार बार नॉड करता हूं। सच में बहुत टेस्टी है मिस फे। क्या आप ये डिश ज्यादा बनाती हो? ये क्वेश्चन सुन के वो थोड़ी पॉज करती है, क्योंकि सच तो ये था, वो ये डिश ज्यादा नहीं बनाती थी। बस यही एक डिश थी जो उसे बनाना आता था। स्कूल में कैफेटेरिया था, वर्क के बाद फूड डिलीवरी होती थी। कुकिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो स्माइल करके बात टाल देती है। मुझे बस ये डिश बहुत पसंद है। अब समझा, इसलिए इतनी टेस्टी है। फे अपना राइस बोल उठाती है और स्टर फ्राई के साथ खाना शुरू करती है। फिर टॉपिक चेंज करती है। अगर पसंद है तो और खा लेना। डिनर के बाद मैं रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक करूंगी। हमारी सिचुएशन अनयूजुअल है, देखती हूँ शायद वो एक्सेप्शन दे दें और तुम्हें घर जाने दें, वरना यहाँ तुम्हारे सोने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बेड है। खाते हुए मैं सोचता हूँ, अगर मैं घर जा सकूं तो वो परफेक्ट होगा। यहाँ रहना लिटरली टॉर्चर लग रहा था। हाँ, घर जाना बेस्ट होगा। फेस स्माइल करती है। एक्चुअली ये आइडिया उसे कुकिंग करते वक्त ही आया था। मैं गारंटी नहीं दे सकती, पहले पूछ लेती हूँ। और अगर तुम जा नहीं सकते तो शायद वो तुम्हारे लिए अलग स्टे अरेंज कर दें। वो भी ठीक है। ऑनेस्टली कुछ भी बेटर है इस ऑकवर्ड स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट से। हम जल्दी डिनर फिनिश कर लेते हैं। सोफा के ऑपोजिट साइड्स पर बैठ जाते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, फे फोन पर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक कर रही है। जल्द ही एक अनाउंसमेंट आता है। कॉम्प्लेक्स में 2 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। लॉकडाउन ड्यूरेशन मिनिमम 1 महीना। और मेरे जैसे केसेस जो बस विजिट करने आए थे और अंदर फंस गए, रेयर नहीं थे। कुछ और फैमिलीज के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अंदर स्टक थे। लेकिन नोटिस बिल्कुल क्लियर था, नो एक्सेप्शंस, कोई बाहर नहीं जाएगा। फे सोफा पर बैठी अनाउंसमेंट पढ़ती रहती है। एब्सेंट माइंडेडली एक हेयर स्ट्रैंड ईयर के पीछे टक करती है और धीरे से बोलती है, लगता है आंसर नो है। सीम्स लाइक तुम्हें कुछ टाइम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा सॉरेन। मैं उसकी तरफ देखता हूं। मैं सच में घर नहीं जा सकता? वो हेड शेक करती है। प्रॉबेबली नहीं, ये काफी सीरियस लग रहा है। वो कुछ देर सोचती है। ठीक है, प्लान ये है, मैं आज सोफा पर सो जाऊंगी, तुम बेडरूम ले लेना। मैं रूम थोड़ा टाइडी कर देती हूँ। मैं तुरंत हैंड्स वेव करता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोफा ले लूंगा। मैं ऑलरेडी इनफ ट्रबल दे रहा हूँ। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ कि आप अपने ही सोफा पर सोएं? सोफा थोड़ा छोटा है, तुम फिट नहीं होगे। मैनेज कर लूंगा, और नहीं हुआ तो फ्लोर पर सो जाऊंगा। लेकिन मिस फे, आप अभी ठीक फील नहीं कर रही ना? आप ऐसे सोफा पर कैसे सोएंगी?
अब तक परफेक्टली काम बैठी फेस सडनली फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी वाइड हो जाती हैं। सॉरेन, तुमने अभी क्या बोला? मैं भी तुरंत फ्रीज हो जाता हूं। मुझे रियलाइज होता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। कुछ नहीं, मैं बस सोफा ले लूंगा। फे का ब्रो नेट होता है। तुम्हें कैसे पता? मैं ऑकवर्ड स्माइल देता हूं और टेबल की तरफ ग्लांस करता हूं। मैंने आपको पहले रेड डेट टी बनाते देखा था, और जब आपने हाथ वॉश किए थे तो हॉट वाटर यूज किया था, तो बस गेस कर लिया। फेस सडनली हंसती है। वो माउथ कवर करती है और मेरा एम्बैरेस्ड फेस देखती है। मुझे नहीं पता था तुम इतने ऑब्जर्वेंट हो। सॉरेन, तुम तो छोटी से छोटी चीज नोटिस कर लेते हो। मैं स्माइल करता हूं, कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली ना लेते हुए। आप बस तारीफ कर रही हैं मिस फे। ओ, तो और क्या नोटिस किया तुमने, बताओ ना। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मैं वॉशरूम में देखी हुई चीजें याद करता हूं। शेल्फ पर हार्डली कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, और बेडरूम में वैनिटी टेबल भी नहीं है, तो शायद आप मोस्टली बिना मेकअप के स्कूल आती हैं। फे आईब्रो रेस करती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, उसने इस लड़के को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शार्प निकले सॉरेन। मैं ऑनेस्टली डेली लाइफ में ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, जैसे आज तुम्हारी ग्रेजुएशन। मेरे मुंह से ऑलमोस्ट बिना सोचे निकल जाता है। आप बिना मेकअप के भी ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी क्लास बोलती है कि मिस फे पूरे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर हैं। फे के फेस पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आती है। वो कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर बोलती है, मुझे लगता है स्कूल की गर्ल्स के बीच तुम काफी पॉपुलर होगे। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं तुम्हारी? एक भी नहीं। आप क्यों पूछ रही हैं? फे धीरे से खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होती है और मेरी तरफ देखती है। तुम ऑनेस्ट नहीं हो सॉरेन। टीचर इंस्टिंक्ट्स रेयरली गलत होती हैं। वो थोड़ा पॉज करती है। और सॉरेन, ऑब्जर्वेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें इतना क्लोजली नोटिस नहीं करना चाहिए। आखिर ये मेरा घर है। मैं हल्की सी लाफ करता हूं और नॉट करता हूं। गॉट इट, मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा। गुड। मैं बेडरूम में जा रही हूं। तुम लोगों की ग्रेजुएशन पेपर वर्क हैंडल करनी है। अगर बाद में टायर्ड फील हो तो सोफा पर नैप ले लेना। और जो अभी हम बात कर रहे थे, सिंस तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए, तो आज रात बेडरूम मैं ही लूंगी। फे कॉफी टेबल से अपनी रेड डेट टी उठाती है और बेडरूम में चली जाती है। डोर सॉफ्टली क्लोज हो जाता है। मैं उस क्लोज डोर को स्टेयर करता रहता हूं। फिर एक स्लो हैवी साई लेता हूं और अपने बालों में हाथ फेर देता हूं। मैंने अभी क्या बोल दिया? मैं इतने टाइम से रोमांस कॉमिक्स ड्रॉ कर रहा हूं कि अनकॉन्शियसली हर चीज को वैसे ही ट्रीट करने लगा हूं। मैं फे को फीमेल लीड की तरह देखने लगता हूं बिना रियलाइज किए। और अभी कॉन्वर्सेशन के बीच में भी वही माइंडसेट स्लिप हो गया। क्या स्टूपिड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बेडरूम के अंदर फे डोर बंद करती है और वहीं रुक जाती है। वो डोर के अगेंस्ट लीन करती है, कप साइड में रखती है और दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लेती है। मैं गायब हो जाना चाहती हूं, वो धीरे से मटर करती है। एक स्टूडेंट के साथ यहां फंसना ही इनफ एम्बैरेसिंग था, और अब उससे पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है? वो उनकी कॉन्वर्सेशन दोबारा याद करती है। उसका ब्रो हल्का सा फरो होता है, लिप्स प्रेस हो जाते हैं। सच में दुनिया में ऐसे परसेप्टिव लड़के भी होते हैं? वो साय करती है और उन सब मैन के बारे में सोचती है जो पहले उसके पीछे पड़े थे। अगर उनमें से कोई भी सॉरेन का आधा भी अटेंटिव होता, आधा भी थॉटफुल, तो शायद आज वो मैरिड होती। अभी तक सिंगल नहीं। वो कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग ब्लैंक होने देती है, फिर डेस्क तक जाती है, लैपटॉप ओपन करती है और स्टूडेंट फाइल्स निकाल लेती है। उसका प्लान था ट्रिप के बाद घर पर ग्रेजुएशन पेपर वर्क सॉर्ट करने का, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही काम खत्म कर सकती थी। वो स्कूल चेकलिस्ट फॉलो करते हुए काम में लग जाती है। दोपहर से लेकर शाम 5 बजे तक कंटिन्यूसली काम करती रहती है। फाइनली एक थर्ड पेपर वर्क फिनिश करने के बाद चेयर पर पीछे गिर सी जाती है। सीलिंग को स्टेयर करते हुए लॉन्ग ब्रेथ आउट करती है। उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस वेब कॉमिक की तरफ चला जाता है जिसे वो सुबह से ऑब्सेस कर रही थी, फॉरएवर ग्रेजुएशन। इस हफ्ते जो कन्फेशन सीन हुआ था, उसका स्लो बिल्डअप अभी तक उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन फिर वो सोचती है, रियल लाइफ का लव और वेब कॉमिक का लव बिल्कुल अलग होता है। जब तक तुम डायरेक्टली ऑथर को डेट न कर लो, तब तक रियल लाइफ में कोई इतनी डिटेल्ड रोमांस पुल ऑफ नहीं कर सकता। क्या इनक्रेडिबल ऑथर है। उसकी स्टोरीज रीड करना मतलब खुद लिव करना। वैसे फे को पहले रोमांस वेब कॉमिक्स कभी पसंद नहीं आते थे। ज्यादातर सेम रेपिटेटिव फॉर्मूला फॉलो करते थे, पॉइंटलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फोर्स्ड ड्रामा, एग्जॉस्टिंग प्लॉट्स। लेकिन फॉरएवर ग्रेजुएशन अलग था, बिल्कुल सबसे डिफरेंट।
लीड्स के बीच की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पेनफुली स्वीट थी। बिगनिंग से एंड तक उनका कनेक्शन मैक्सिमम स्वीटनेस पर था। और ऊपर से टीचर स्टूडेंट स्टोरी, उसका अपना ही टेंशन और अट्रैक्शन होता है। फेस स्टोरी के बारे में सोचते हुए धीरे से मटर करती है। बस एक ही प्रॉब्लम है, अपडेट्स बहुत स्लो आते हैं, सिर्फ वीक में एक बार, और वो भी इतना कम। ये सोचते हुए वो फोन निकालती है, फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप ओपन करती है और टाइप करती है, हे, क्या इस वीक का अपडेट थोड़ा शॉर्ट नहीं था, सिर्फ अराउंड 10 पेजेस, नेक्स्ट वीक का चैप्टर कब आ रहा है? तुरंत रिप्लाइज फ्लड होने लगते हैं। मैंने भी नोटिस किया, लकी कोई यूजुअली 20 पेजेस पोस्ट करता है, इस बार 4 पेजेस कम थे। होप नेक्स्ट वीक कॉम्पेंसेट करे। लीड्स अभी कन्फेस हुए और चैप्टर खत्म, मैं मर रहा हूं यहां, खाने का मन भी नहीं कर रहा। फे अपने फोन को देखकर स्माइल करती है। ऑनलाइन उसे कंपोज रहने की जरूरत नहीं होती, वो भी एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेती है। अग्रीड, लकी कॉय प्लीज नेक्स्ट वीक ज्यादा पेजेस पोस्ट करना। रिप्लाइज और भी फास्ट आने लगते हैं और इस पूरे केओस के बीच फाइनली ऑथर खुद हाइडआउट से बाहर आता है। इस वीक अपडेट शॉर्ट था क्योंकि मेरी साइड से कुछ इशू आ गया था, इसलिए पेजेस कम हो गए। ऑथर का मैसेज देखते ही फे की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत टाइपिंग शुरू करती है। फे तुरंत रिप्लाई करती है, तो नेक्स्ट वीक उन मिसिंग पेजेस को कवर करोगे ना? और लकी कोई, जो एक्चुअली मैं ही हूं, सोफा पर बैठा ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, मिसिंग पेजेस कवर करूं? बिल्कुल चांस नहीं। मैं अभी अपनी टीचर के अपार्टमेंट में लॉक हो चुका हूं। मेरी पूरी दुनिया इस वक्त बस ये एक सोफा है। मेरे पास ड्राइंग टूल्स तक नहीं है। सॉरी एवरीवन, लकी कोई की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आ गया है। एक्चुअली नेक्स्ट वीक क्या, शायद अगले 1-2 महीने तक कोई अपडेट ही ना आए। फे ये रीड करते ही वाइड आइड हो जाती है। वो तुरंत टाइप करती है, क्यों? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बस एक फ्रेंड के घर कुछ ड्रॉप करने गया था और पूरा कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में चला गया। शायद 1-2 महीने लगेंगे। अपडेट्स फिलहाल इम्पॉसिबल है। फे, जो अब तक कैजुअली क्यूरियस थी, अब सडनली स्टिल हो जाती है। फ्रेंड के घर गया और लॉकडाउन में फंस गया, ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? वो जल्दी से फिर टाइप करती है, तो तुम अभी अपने फ्रेंड के साथ स्टक हो? या जबरदस्ती साथ रहना पड़ रहा है, इसलिए अपडेट्स नहीं आ पाएंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही कॉम्पेंसेट कर दूंगा। 1-2 मंथ्स बिना अपडेट्स के, इतना लंबा? तुम नॉर्मली ड्रॉ किस पर करते हो? टैबलेट, लेकिन आज साथ नहीं लाया। तुम अपने फ्रेंड का टैबलेट बोरो नहीं कर सकते? अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सोफा पर बैठा ये मैसेज पढ़ता हूं और एकदम से आइडिया स्ट्राइक करता है। मिस फे का टैबलेट बोरो करके कॉमिक कंटिन्यू कर सकता हूं। ये एक्चुअली काम कर सकता है। बस एक प्रॉब्लम थी, क्या वो मुझे लेंड करेंगी? मैं टाइप करता हूं, एक्चुअली मैं फ्रेंड के घर नहीं हूं, मैं अपनी टीचर के घर हूं। वो टैबलेट वर्क के लिए यूज करती हैं, शायद मना कर दें। ग्रुप चैट में तुरंत मैसेज आता है, लकी कोई, तुम अभी भी स्कूल में हो? सुबह तक था, अब नहीं, आज कॉलेज ग्रेजुएशन हुई। ये रीड करके फे लिटरली माउथ कवर कर लेती है। लकी कोई टीचर के घर में लॉक्ड है, आज ही ग्रेजुएट हुआ है, क्या चांसेस हैं इस कोइंसिडेंस के? फिर वो खुद को काम करती है। ग्रेजुएशन सीजन है, लॉकडाउन्स भी चल रहे हैं, कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। तभी लकी कोई फिर मैसेज करता है, मैं अभी ट्राई करता हूं टैबलेट बोरो करने का, स्टे ट्यून्ड। और उसी सेकंड फे के बेडरूम डोर पर नॉक होता है। मैं बाहर खड़ा हूं, इक्वल पार्ट्स ऑकवर्ड और डिटर्मिन्ड। लेकिन ये कॉमिक के लिए जरूरी था। 2 महीने बिना अपडेट्स, रीडर्स के लिए भी बुरा, मेरे लिए भी, क्योंकि नो अपडेट्स मतलब नो इनकम। मिस फे बिजी है? फे डोर की तरफ देखती है। सॉरेन, क्या हुआ? मैं फ्री हूं, बोलो। मैं स्लोली गल्प करता हूं। मिस फे, आपके पास एक टैबलेट है ना? आप उसे ज्यादा यूज करती हैं? अगर नहीं तो क्या मैं थोड़ा बोरो कर सकता हूं? बेडरूम के अंदर डेस्क पर बैठी फे मेरी वॉइस सुनती है और उसकी आंखें फिर से वाइड हो जाती हैं। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने वुडन डोर को स्टेयर करती रहती है, फिर धीरे से फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है, जहां लकी कोई ने अभी अभी सेम बात टाइप की थी। फिर दोबारा दूर की तरफ, ये अनरियल लग रहा था। वेट, लकी कोई तो फीमेल ऑथर सपोज थी ना? सेम ग्रेजुएशन, सेम लॉकडाउन, सेम टीचर और अब सेम टैबलेट बोरो करने वाली रिक्वेस्ट। क्या इतना एग्जैक्ट कोइंसिडेंस पॉसिबल है? मैं बाहर खड़ा साइलेंस सुन रहा हूं। मुझे लगता है शायद वो अभी भी पेपर वर्क में बिजी है। मैं डीप ब्रेथ लेकर फिर ट्राई करता हूं। मिस फे, अगर आपको जरूरत हो तो कोई बात नहीं। फे फाइनली रियलिटी में वापस आती है। सॉरेन, मैं टैबलेट दे सकती हूं, लेकिन एग्जैक्टली यूज किस लिए करोगे? गेम्स? फे डोर को स्टेयर करती रहती है। उसका हार्ट स्लाइटली टाइटन हो जाता है, क्योंकि अगर सच में सॉरेन ही लकी कोई हुआ तो इसका मतलब जिस ऑथर को वो ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रही थी, उसका फेवरेट क्रिएटर उसका अपना स्टूडेंट है, और एक लड़का भी।
मैं जल्दी से एक्सक्यूज बना देता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फे को ये नहीं बोल सकता था कि मुझे टैबलेट चाहिए एक रोमांस वेब कॉमिक ड्रॉ करने के लिए जो फीमेल पेन नेम के अंडर पब्लिश होता है और जिसमें फीमेल लीड बेसिकली वो खुद है। अगर उसे कभी पता चल गया तो मैं एम्बैरेसमेंट से एग्जिस्टेंस ही छोड़ दूंगा। गेम्स? हाँ, यहां बहुत बोरिंग लग रहा है, सोचा टाइम पास हो जाएगा। फे ये सुन के थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। शायद ये बस एक्सक्यूज हो। कौन रैंडमली बोलता है कि वो वेब कॉमिक आर्टिस्ट है? वो एक बार और ट्राई करती है। सिर्फ गेम्स? श्योर हो? डोर के बाहर मैं हार्ड स्वॉलो करता हूं, क्योंकि सडनली रियलाइज होता है अगर मैं सिर्फ गेमिंग बोलूंगा तो वो कभी टैबलेट नहीं देगी। मुझे बेटर रीजन चाहिए, सिर्फ गेम्स नहीं। एक्चुअली मैं टैबलेट बोरो करना चाहता था ड्राइंग के लिए। और जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, डेस्क पर बैठी फे को ऑलमोस्ट अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। अगर उसका गैस सही हुआ तो इसका मतलब सब कुछ कंफर्म हो जाता है। लकी कोई उसका अपना स्टूडेंट सॉरेन है। वेट, तुम ड्रॉ करते हो? लाइक वेब कॉमिक्स? वेब कॉमिक्स नहीं, बस नॉर्मल ड्राइंग, मोस्टली सीनरी। डॉम्स में फ्री टाइम में करता था, टाइम पास हो जाता है। ओह, सीनरी। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था सॉरेन। जब फिनिश हो जाए तो मुझे दिखाओगे? श्योर। फे हल्की सी करती है। ओके, एक सेकंड दो, मैं टैबलेट लाती हूं। ये सुनते ही मैं फाइनली रिलीफ की सांस लेता हूं। बच गया। थैंक्स मिस फे। अंदर फे डेस्क ड्रॉर खोलती है। सीनरी? हाँ, तो क्या सॉरेन एक्चुअली लकी कोई है या नहीं? फिर वो सोचती है जब वो ड्राइंग फिनिश करेगा मैं देख लूंगी, तब सब पता चल जाएगा। क्योंकि ड्राइंग में एनिमेशन और फिल्म मेकिंग की तरह हर आर्टिस्ट का स्टाइल यूनिक होता है। किसी दो आर्टिस्ट का एग्जैक्ट सेम टच नहीं होता। लेकिन अगर सच में सॉरेन ही लकी कोई निकला तो वो ऑनेस्टली इनसेन टैलेंट होगा। उसे आइडिया तक नहीं था कि उसका एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है। और अगर ये सच निकला तो वो उससे डेफिनेटली पूछेगी, टीचर स्टूडेंट रोमांस इतना रियलिस्टिकली कैसे लिखा तुमने? टीचर स्टूडेंट रोमांस। फे का हाथ सडनली फ्रीज हो जाता है। टैबलेट हाफ रेस्ड पोजीशन में रुक जाता है। उसे अचानक रियलाइज होता है उसे हमेशा लगता था कि फॉरएवर ग्रेजुएशन की फीमेल लीड उसकी तरह फील होती है। अगर लकी कोई सॉरेन नहीं हुआ तो वो बस कोइंसिडेंस होता, लेकिन अगर लकी कोई और सॉरेन सेम पर्सन हुए तो कोइंसिडेंस का एक्सक्यूज काम नहीं करता। वो सोचती है फीमेल लीड की हर बात, हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन बस मेरी ही रिफ्लेक्शन है, जैसे किसी ने रियल वर्ल्ड से उसे उठाकर कॉमिक में डाल दिया हो। और सिर्फ फीमेल लीड ही नहीं, मेन लीड भी सॉरेन जैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। बस कॉमिक वर्जन थोड़ा ज्यादा एजी है, लेकिन उसका बोलने का तरीका, बिहेव करने का स्टाइल सब सेम। फे डिसबिलीफ में एक हाथ माउथ पर रख लेती है। उसकी आंखें हल्की सी ट्रेंबल करती हैं। तो अगर मैं सही हूं, अगर सॉरेन ही ऑथर है तो वो इतने टाइम से एक वेब कॉमिक ड्रॉ कर रहा है, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हम दोनों प्यार में पड़ते हैं। मीनवाइल मैं अभी भी बेडरूम डोर के बाहर खड़ा था, वेट करते हुए। पाम्स अजीब तरीके से स्वेटी हो रहे थे, पूरा नर्वस, और दिल में बहुत बुरा सा फीलिंग आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चलता कितनी देर बीत गई, तब फाइनली फे डोर खोलती है। मैं ऑटोमेटिकली बोल पड़ता हूं, मिस फे। वो हल्की सी आवाज निकालती है। सरफेस पर उसका एक्सप्रेशन काम लग रहा था। वो टैबलेट मेरी तरफ बढ़ा देती है। स्टाइलिश भी है, ड्राइंग ईजी हो जाएगी, यूज कर लो, और फिनिश होने के बाद मुझे दिखाना। मैं उसकी आंखों में देखता हूं और नोट करता हूं, थैंक्स मिस फे। मैं टैबलेट लेकर सोफा की तरफ जाता हूं और अंदर ही अंदर थोड़ा विक्टोरियस फील करता हूं। एक्सपेक्टेड से स्मूथ गया, लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूं, फे मुझे फिर बुलाती है। तुम टैबलेट बहुत यूज करोगे? मैं मुड़कर स्माइल करता हूं। हाँ, और कुछ करने को है भी नहीं, सोचा ड्राइंग से टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो मैं। वो बीच में ही रोक देती है। मैं टैबलेट हार्डली यूज करती हूं, मेरे रूम में लैपटॉप है, जितना चाहो यूज करो। मैं नोट करता हूं, थैंक्स मिस फे। वो मुझे एक लास्ट लुक देती है, डोर बंद करने वाली होती है, फिर रुक जाती है। बाय द वे, मैं थोड़ा काम करूंगी, डिनर अराउंड 6 बजे स्टार्ट करूंगी। तुम्हें अभी भूख नहीं लगी ना? नहीं, लंच में काफी खा लिया था। फे स्माइल करती है और बेडरूम डोर सॉफ्टली क्लोज कर देती है। क्लिक। डोर बंद होते ही वो उसके अगेंस्ट लीन करती है, हेड स्लाइटली डाउन। फोन निकालकर फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप ओपन करती है और टाइप करती है, लकी कोई टैबलेट बोरो कर लिया, काम बन गया। दूसरे रीडर्स भी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, टीचर ने मना तो नहीं किया? फे स्क्रीन को स्टेयर करती रहती है, हार्ट टाइट फील हो रहा था। वो लकी कोई के रिप्लाई का वेट करती है। कुछ सेकंड्स बाद मैसेज आता है, यस, मिल गया। और मेरी टीचर ने बोला वो टैबलेट वैसे भी ज्यादा यूज नहीं करती,
तो शायद अपडेट्स बैक ऑन ट्रैक है। फे वो वर्ड्स पढ़ती रहती है। ग्रुप चैट एक्साइटमेंट से एक्सप्लोड कर रहा था। और वो धीरे से अपना माउथ कवर कर लेती है। इस पॉइंट के बाद सोरेन की ड्राइंग चेक करना ऑलमोस्ट अननेसेसरी लगने लगता है, क्योंकि इतने कोइंसिडेंसेस एक साथ इतनी परफेक्टली लाइन अप नहीं हो सकते। लेकिन वो उसकी टीचर है, उसकी कॉलेज होम रूम एडवाइजर, उससे 4-5 साल बड़ी। और क्या सोरेन सच में उससे लाइक करता है या सिर्फ इंस्पिरेशन की तरह यूज कर रहा है? लेकिन इवन देन ऐसी स्टोरी लिखने के लिए फीलिंग्स होना जरूरी है। इतनी इमोशनल डिटेल्स हवा में इमेजिन नहीं की जा सकती। वो फोन टेबल पर रख देती है और उसका माइंड फिर से लंच वाली कॉन्वर्सेशन की तरफ चला जाता है। आप बिना मेकअप के ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। पूरा क्लास बोलता है आप स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोफा पर नहीं सोएंगी, मैं ले लूंगा। अब उसे समझ आ रहा था कि सोरेन ने ये सब क्यों कहा, क्योंकि वो उससे वैसे देखता था, इसीलिए वो डिटेल्स नोटिस करता था जो और कोई नहीं करता। तो यही सच है। फे धीरे से नीचे बैठ जाती है, दोनों हाथों से फेस कवर कर लेती है। उसके चीक्स एम्बैरेसमेंट से गर्म हो रहे थे। नॉर्मली उसका फेस हमेशा कंपोज्ड और मैच्योर रहता था, लेकिन इस वक्त वो कंप्लीटली फ्लस्टर्ड फील कर रही थी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है, वो धीरे से मटर करती है। इससे ज्यादा मॉटिफाइंग और क्या हो सकता है? आज का दिन एग्जैक्टली था क्या? काश मुझे पता ही ना चलता। और अब अगले कुछ महीने मैं उसके साथ अकेली कैसे रहूंगी? लिविंग रूम में मैं बोरोड टैबलेट पकड़े बेडरूम डोर की तरफ ग्लांस करता हूं, फिर क्रिएटर डैशबोर्ड लॉगिन करता हूं और कॉमिक के रीसेंट स्टैट्स चेक करता हूं। इस रेट से स्टोरी फिनिश होने तक अराउंड 100,000 अर्न हो जाएगा। उसमें से कुछ पार्ट से फे के लिए प्रॉपर गिफ्ट लूंगा। वो डिजर्व करती है, क्योंकि टेक्निकली वो फीमेल लीड की रियल वर्ल्ड ब्लूप्रिंट है। अगर वो मेरी एडवाइजर कभी ना होती तो मैं ऐसी स्टोरी कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाता। और अब तो मैं उसके अपार्टमेंट में रह भी रहा हूं। उसके ऊपर से गिफ्ट देना मिनिमम है जो मैं कर सकता हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि डिनर के टाइम फूड और यूटिलिटीज स्प्लिट करने की बात करूंगा। मैं ब्रोक नहीं हूं, मैं मंथ्स तक फे के घर फ्री लोड नहीं कर सकता। वो बस गलत लगेगा और ऑनेस्टली थोड़ा ग्रोस भी। मैं स्टाइलस उठाता हूं, टैबलेट पर 2 क्रिएटर अकाउंट्स लॉगिन करता हूं, एक पर फॉरएवर ग्रेजुएशन के नेक्स्ट हाफ सीजन के स्टोरी बीट्स स्केच करना स्टार्ट करता हूं और सेकंड अकाउंट पर सीनरी ड्राइंग्स। मीनवाइल बेडरूम में फे भी आइडल नहीं थी। वो बेड के हेडबोर्ड के अगेंस्ट क्रॉस लेगेड बैठी थी, बेयर फीट टक्ड इन, और ऑलमोस्ट अपने बेटर जजमेंट के अगेंस्ट वो फोन उठाकर फॉरएवर ग्रेजुएशन बिगिनिंग से दोबारा रीड करना स्टार्ट करती है। अब जब उसे ऑलमोस्ट श्योरिटी थी कि फीमेल लीड बेसिकली वो खुद है और मेल लीड सोरेन, तो स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट फील हो रही थी। फर्स्ट रीड जैसी बिल्कुल नहीं। शुरू में दोनों लीड्स बेयरली इंटरैक्ट करते हैं। स्कूल में सिंपल क्वाइट फॉन्डनेस शेयर करते हैं, बस फ्रेंडशिप जैसी वार्मथ, कोई लाइन क्रॉस नहीं होती। ये पार्ट्स रीड करते वक्त फे को ज्यादा कुछ फील नहीं होता। फिर स्कूल इवेंट वाला चैप्टर आता है। मेल लीड लेट नाइट फीमेल लीड को ट्री के नीचे अकेला बैठा देखता है। वो मून को स्टेयर कर रही होती है, कंप्लीटली लॉस्ट, क्वाइटली हार्ट ब्रोकन। उस इमेज को देखकर मेल लीड वहीं रुक जाता है और वहीं से लव स्टोरी ट्रूली टेक ऑफ करती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग फीमेल लीड की यंगर सिस्टर सीरियसली इल होती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर सैडनेस कैरी करती रहती है। मेल लीड उसे ऐसे देखता है और बिना हेजिटेट किए उसके पास बैठ जाता है। लगता है कुछ शाप को परेशान कर रहा है मिस फे। वर्ड सिंपल थे, लेकिन उनमें जो कंसर्न था वो पेजेस से लिटरली फील होता था। सब कुछ टाइनी डिटेल्स में था। लॉन्ग क्वाइट कॉन्वर्जेशन के बाद मेल लीड मून की तरफ उसके साथ देखते हुए क्वाइटली बोलता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं आपको हर्ट होते देखता हूं मुझे भी हर्ट होता है। और वहीं से स्टोरी ट्रूली टेक ऑफ करती है। जब फे ने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था, फीमेल लीड फ्रीज हो जाती है, फिर हाफ फ्लस्टर्ड हाफ अनॉयड टोन में बोलती है, आप मुझे अभी क्या बोल रहे हो? मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूं जिसे कंफर्ट की जरूरत हो, और भूलो मत मैं तुम्हारी टीचर हूं। मेल लीड स्माइल करता है, मुझे पता है, मैं बस ऑनेस्ट हूं। आपको इसे किसी स्पेशल वे में लेने की जरूरत नहीं और अपसेट होने की भी नहीं। उस चैप्टर का नाम था हार्ट फ्लटर। पहली बार जब फे ने यह चैप्टर पढ़ा था, वो बेड में ब्लैंकेट के अंदर कर्ल्ड अप हो गई थी बिना रियलाइज किए। उन दोनों की इजी मैग्नेटिक केमिस्ट्री ने उसे कंप्लीटली कैच ऑफ गार्ड कर दिया था। लेकिन अब सेकेंड रीड कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा था। वो फिर से कर्ल इन करती है, लेकिन इस बार बेड पर बैठकर अपने नीज हग करते हुए। फ्लटर वाली फीलिंग गायब थी, उसकी जगह कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डिसोरिएंटिंग। वो पैनल्स को स्टेयर करती रहती है, लिप्स टाइटली प्रेस्ड। क्या सोरेन ने सच में ये ड्रॉ किया,
क्या वो सच में ऐसा फील करता है जब मुझे हर्ट होते देखता है? फे पूरी कोशिश करती है याद करने की स्कूल में उसकी और सॉरेन की जितनी भी इंटरैक्शंस हुई थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। जो मोमेंट्स उसने पहले कंप्लीटली ऑर्डिनरी समझे थे, इस नए पर्सपेक्टिव से देखने पर ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि शायद वो लड़का जेन्युइनली उसे पसंद करता था। फे आंखें बंद करती है, फोन साइड में रख देती है, हेडबोर्ड के अगेंस्ट सर टिकाकर हैवी साय लेती है। शाम के 6 बज जाते हैं, फिर भी फे बेडरूम से बाहर नहीं आती। पता नहीं अंदर क्या कर रही होती है। फाइनली अराउंड 6:30 हॉलवे में लाउड नॉकिंग की आवाज गूंजती है। कोविड टेस्ट टीम प्लीज ओपन अप। नॉक मेरी ड्राइंग से अटेंशन तोड़ देता है। मैं उठकर बेडरूम डोर नॉक करता हूं। मिस फे, कोविड टेस्ट वाले आ गए। अंदर। फे अभी भी कॉमिक स्क्रॉल कर रही होती है। नॉक उसे एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्टार्टल कर देता है। गॉट इट, आ रही हूं। मैं फ्रंट डोर ओपन करता हूं। कोविड टेस्ट्स के लिए आए हैं, प्लीज कोऑपरेट। प्रोसेस सिंपल था, स्वॉप थ्रोट के बैक तक कुछ ही सेकंड्स में खत्म। जब फे बेडरूम से बाहर आती है तब तक वो खुद को प्रॉपर्ली कंपोज कर चुकी होती है। मेरी नजर से देखो तो वो बिल्कुल नॉर्मल फे लग रही थी, टॉल, पॉइज्ड, उन अनस्ट्राइकिंग फॉक्स लाइक आईज के साथ, और वो फेमिलियर परफ्यूम जो उसके मूव करते ही हवा में स्प्रेड हो जाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। टेस्ट के दौरान फे मुझे एक अजीब सी लुक देती है, ऐसी लुक जो मैंने उसकी आंखों में कभी नहीं देखी। थोड़ा इरिटेशन जैसा, लेकिन एग्जैक्टली इरिटेशन भी नहीं। टेस्ट खत्म होते ही हैजमैट वर्कर्स चले जाते हैं और फे तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। सॉरेन, सीनरी ड्राइंग दिखाओगे? श्योर। वो मेरे साथ सोफा तक आती है। मैं टैबलेट उठाकर उसे ऑलमोस्ट फिनिश्ड ड्राइंग देता हूं। स्कूल स्पोर्ट्स फील्ड का सीन। बहुत खास नहीं है, हंसी मत उड़ाइएगा। फे टैबलेट लेती है। हंसी? मैं तो तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हूं सॉरेन। मुझे लगता है तुम्हारी टेक्निक काफी सॉलिड होगी। उसे एक्सपेक्टेशन थी कि ड्राइंग डिसेंट होगी, मे बी वेब कॉमिक पैनल्स लेवल की। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन देखती है, उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। हाँ, वो स्कूल स्पोर्ट्स फील्ड था, लेकिन सिर्फ फील्ड नहीं, डजन्स ऑफ स्टूडेंट फिगर्स स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्राउंड, बास्केटबॉल हूप पर बैठा एक बर्ड, कॉर्नर में कर्ल्ड अप स्ट्रे कैट, और फे खुद सन हैट एडजस्ट करते हुए स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ ग्रास पर बैठी हुई। हर डिटेल अनबिलीवेबल प्रिसिजन से ड्रॉ की गई थी। उसे यकीन नहीं होता कि उसका एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड हो सकता है, और शायद उसका इल्यूजन हो, लेकिन पूरे ड्राइंग में सॉरेन ने सबसे ज्यादा केयर उसे ड्रॉ करने में लगाई थी। जूम करके देखने पर डिटेल्स और इंसेन लगती हैं। कॉलर बोन के पास का टाइनी मोल, रिस्ट पर वो ब्रेसलेट जो वो रेयरली पहनती है, और वो नेकलेस जो ऑलमोस्ट हमेशा पहनती है, सब कुछ एग्जैक्ट था। फे टैबलेट से नजर उठाकर मेरी नर्वस फेस की तरफ देखती है। ये तुमने सिर्फ 1 घंटे में फिनिश किया? मैं नोट करता हूं, थोड़ा ज्यादा देन एन आवर। वो फिर स्क्रीन को स्टेयर करती है। ये इनक्रेडिबल है। कहीं ट्रेनिंग ली थी या सेल्फ टॉट हो? मैं ऑनेस्टली इतना भी अच्छा नहीं हूं। फे लाफ कर देती है। सीरियसली, ये अमेजिंग है। मुझे आइडिया ही नहीं था तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है। फिर वो सडनली एक डिटेल नोटिस करती है। बाय द वे, इस पिक्चर में तुमने खुद को अभी तक ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ डॉटेड आउटलाइन है, लेकिन मुझे ऑलरेडी कलर कर दिया। क्यों? मैं थोड़ा ब्लैंक हो जाता हूं। बस पहले आपको कलर करने का मन किया, और कोई रीजन नहीं। सच में मुझे खुद नहीं पता था क्यों। आज आफ्टरनून जब मैंने उसे स्केच किया, तब ऑटोमेटिकली उसे पहले कंप्लीट करना चाहा, बस इंस्टिंक्टिवली। फे लिप्स प्रेस करती है और मुझे एक लॉन्ग मीनिंगफुल लुक देती है, फिर वो बात छोड़ देती है। दोबारा टैबलेट की स्क्रीन की तरफ देखते हुए उसे अब एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, टेक्निक से ही ये लकी कॉय का हैंड है। सॉरेन ही फॉरएवर ग्रेजुएशन का क्रिएटर है, नो डाउट। फे टैबलेट वापस कर देती है। तुम ड्रॉ करते रहो, फिनिश होने के बाद मुझे फाइनल वर्जन भी दिखाना। मैं डिनर स्टार्ट करती हूं। मैं टैबलेट लेते हुए उसकी तरफ देखता हूं। आप सच में फिनिश्ड वर्जन भी देखना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, तुम्हारी स्किल के बाद तो डेफिनेटली देखना है। और वैसे भी हम कुछ टाइम साथ स्टक रहने वाले हैं। अगर फ्री टाइम मिले तो सिर्फ मेरा एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे? श्योर, नो प्रॉब्लम। वो तो मेरा स्पेशलिटी है। आईज क्लोज करके भी ड्रॉ कर सकता हूं। फे हल्की सी लाफ करती है और नॉट करती है। थैंक्स सॉरेन, मैं डिनर बनाने जा रही हूं। वो किचन की तरफ चली जाती है और किचन डोर स्लाइड करते वक्त वो मुझे ऑलरेडी टैबलेट के ऊपर झुककर दोबारा ड्राइंग स्टार्ट करते हुए देख लेती है। डिनर रेडी है, जाके हाथ धो लो। हाँ, आ रहा हूं। मैं स्टाइलिश टेबल पर रख देता हूं। किचन के बाहर से फे मुझे क्वाइटली ऑब्जर्व करती रहती है।
उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था, जैसे अंदर कुछ अनसेटल्ड हो। क्योंकि जब उसने पूछा था, तुमने मुझे पहले कलर क्यों किया, और जिस तरह मैं हेजिटेट हुआ था, फे ने उसे एक साइलेंट कंफर्मेशन की तरह लिया। क्या सॉरेन सच में उसे लाइक करता है? वो अभी भी श्योर नहीं थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, मैं उसे बहुत क्लोजली नोटिस करता था। कॉलर बोन वाला टाइनी मोल, ज्वेलरी डिटेल्स, ये सब किसी के दिमाग में तब तक स्टिक नहीं करता जब तक वो इंसान ट्रूली ऑब्जर्व ना कर रहा हो। लेकिन फिर फे मुझे देखती है, फोकस्ड फेस, टैबलेट पर झुककर ड्राइंग करता हुआ, और एक सेकंड के लिए वो ये सब साइड में रख देती है कि मैं उसका स्टूडेंट हूं, कि रियलिस्टिकली कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑनेस्टली सॉरेन ऑब्जेक्टिवली इंप्रेसिव था, एटलीस्ट 6 फीट टॉल, उसकी ओन हाइट 5 फीट 7 से एक पूरा हेड टॉलर, गुड लुकिंग, काम, वार्म, थॉटफुल, और ऊपर से जेन्युइनली टैलेंटेड वेब कॉमिक आर्टिस्ट। उसका अटेंटिव बिहेवियर उन सब गाइज को कंप्लीटली आउटक्लास करता था जो कभी फे को परस्यू कर चुके थे। अगर वो उसका स्टूडेंट ना होता तो उनके बीच सिर्फ एज गैप इशू होता। फिर सडनली फे खुद को मेंटली स्टॉप करती है। मैं क्या सोच रही हूं? वो अच्छा कैच है या नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना? वो बस एक किड है। मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूं। फे एक बार और मेरी तरफ ग्लांस करती है। मैं स्टिल ड्राइंग में बिजी था। वो फ्रिज खोलती है, टोमेटोज और एग्स निकालती है, डिनर प्रेप स्टार्ट करती है। लेकिन इस बार वो अपना फोन भी कटिंग बोर्ड के साइड में रख देती है। स्क्रीन रीडर ग्रुप चैट पर ओपन थी। वो कुकिंग भी कर रही होती है और चैट भी वॉच कर रही होती है। जब भी लकी कॉय कोई मैसेज भेजता, वो किचन डोर से मेरी तरफ ग्लांस करती, और हर बार मैं सोफा पर फोन पकड़े टाइपिंग कर रहा होता। उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना मुश्किल था। जिस क्रिएटर को वो इतने टाइम से एडमायर करती थी, वो उसका अपना स्टूडेंट निकला। फे कभी कभी इमेजिन करती थी, रियल लाइफ में वेब कॉमिक आर्टिस्ट कैसा होगा? अगर मेल हुआ तो शायद ब्राइट और चार्मिंग या क्वाइट और थॉटफुल। अगर फीमेल हुई तो एलिगेंट, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल। लेकिन जो भी हो, ऐसा इमोशनल स्टोरी क्रिएट करने वाला इंसान डेफिनेटली स्पेशल होता। कभी कभी तो फे ने कैजुअली ये भी सोचा था, शायद किसी वेब कॉमिक आर्टिस्ट को डेट करना अच्छा होता। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रियलिटी कुछ ऐसी होगी, और ऊपर से उसका फेवरेट क्रिएटर ही। हाँ, चार्मिंग वाला पार्ट तो फिट होता था, लेकिन वो बहुत यंग था। और सबसे बड़ा इशू, वो कौन था? किचन में फे पैन टिल्ट करती है, ऑयल डालती है, स्लाइस टमेटोज, फिर बीटन एग्स। रेंज हुड सॉफ्टली हम करता रहता है, स्मोक ऊपर खींचता हुआ। फे स्टर फ्राई बनाते हुए भी कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं करती। लेकिन अब जब उसे सच पता चल गया था, वो बार बार उस ग्रेट वेब कॉमिक आर्टिस्ट की तरफ देख लेती थी, और उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि मैं भी उसे देख रहा था। जैसे अभी, एक हाथ में स्टाइलस, दूसरे में फोन, और मेरी आईज ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ड्रिफ्ट कर जाती हैं। वो पैन स्टर करने का तरीका, फॉक्स लाइक आईज, लॉन्ग लैशेस के नीचे हाफ लिडेड गेज, और साइड प्रोफाइल ऑनेस्टली अनरियल लग रही थी। आर्टिस्ट होने की वजह से मैं नेचुरली ब्यूटीफुल चीजें नोटिस करता हूं, उन्हें मेमोरी में स्टोर कर लेता हूं बाद में ड्रॉ करने के लिए। और इस छोटे अपार्टमेंट में सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या थी? नो कॉन्टेस्ट। मैं बिना रियलाइज किए उसे देखते रहता हूं। फिर सडनली फे मेरी तरफ ग्लांस करती है। ग्लास किचन डोर के थ्रू हमारी आईज मीट होती हैं, और इस बार हम दोनों थोड़ा ज्यादा देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, कंप्लीटली साइलेंट। फिर मैं पहले नजर हटा लेता हूं और ड्राइंग में बिजी होने का प्रिटेंड करता हूं। सॉरेन प्रिटेंड करता है कि आई कॉन्टैक्ट एक्सीडेंटल था। फे भी एग्जैक्टली वही करती है, जैसे बस कैजुअली ग्लांस किया हो। फिर वो स्टर फ्राई की तरफ मुड़ जाती है, लिप्स लाइटली प्रेस्ड टुगेदर, अंदर ही अंदर सोचते हुए, क्या वो मुझे देख रहा था या बस आंखें एक्सीडेंटली मिल गईं? अब जब उसे सच पता चल गया था, फे हर छोटी चीज ओवर एनालाइज करने लगी थी। और ये फीलिंग कुछ ऐसी थी, इमेजिन करो, ऑफिस में एक ऑपोजिट जेंडर कोवर्कर है जो तुमसे हार्डली बात करता है। तुम अज्यूम करते हो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर एक दिन कोई आके बोलता है, एक्चुअली वो तुम्हें लाइक करता है, बस नर्वस रहता है। उसके बाद अगले दिन भी अगर वो क्वाइट रहे तो तुम उस साइलेंस को रिजेक्शन नहीं समझोगे, शायद उसकी ऑकवर्डनेस क्यूट लगने लगे। एक छोटा माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ चेंज कर देता है। किचन में फे फाइनली डिनर फिनिश करती है। सॉरेन, हाथ धो लो, खाना रेडी है। हाँ, आ रहा हूं। मैं स्टाइलिस नीचे रख देता हूं। मैं मेन बाथरूम की तरफ चला जाता हूं, बिल्कुल लंच की तरह। फे बिना कुछ कहे मेरे सामने चॉपस्टिक्स रख देती है। मैं टेबल पर रखे टमेटो और एग स्टफ फ्राई को देखता हूं,
एक बार ब्लिंक करता हूं, फिर एक पीस उठाकर मुंह में डालता हूं। सेम टेस्ट, बिल्कुल मॉर्निंग जैसा। फे धीरे धीरे राइस च्यू करती रहती है। काफी देर तक हम दोनों चुप रहते हैं। डिनर आधा खत्म होने के बाद फाइनली फे बोलती है, अब तो तुम ग्रेजुएट हो गए हो, घर कॉल किया? अभी नहीं। मेरे पेरेंट्स वर्क आवर्स में यूजली फोन पिक नहीं करते, मैं हमेशा इवनिंग में कॉल करता हूं। मेक सेंस। वैसे भी इस सिचुएशन में तुम शायद जल्दी घर नहीं जा पाओगे, उन्हें बता देना चाहिए। ओ, और अगर तुम वापस जाना भी चाहो तो टिकट भी मिल जाएगी। सिचुएशन काफी बैड लग रही है। मैं हेड शेक करता हूं। मुझे भी आइडिया नहीं। सुबह तक मुझे लग रहा था सब नॉर्मल होगा, फिर बस डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करने आया और लॉकडाउन में फंस गया। तो अब घर पहुंचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। मैं थोड़ा पॉज करता हूं। वैसे जब मैं नून में आया था मैंने देखा आप बैग पैक कर रही थीं। आप भी घर जाने वाली थीं? फे एक बाइट लेती है। उसके फेस पर हल्का रिजिग्नेशन आ जाता है। हाँ, होप कर रही थी। हाफ अ ईयर हो गया घर गए हुए, और फिर ये हो गया। योर फैमिली क्या करती है? मेरे डैड होमटाउन में होलसेल बिजनेस रन करते हैं। मेरी मॉम का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, आर्म इंजर हो गई थी, तो अभी घर पर रिकवर कर रही हैं। तो बेसिकली फ्यूचर में फैमिली तुम्हें ही सपोर्ट करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद प्रेशर फील हो रहा है? ऑनेस्टली अभी तक नहीं, लेकिन डेटिंग शायद चेंज कर दे। अगर मुझे लॉन्ग टर्म लूटन सिटी में रहना है तो कार भी चाहिए होगी, अपार्टमेंट भी, और सब खुद हैंडल करना पड़ेगा। तब तो तुम्हें मैच्योर और ग्राउंडेड गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसी जो घर और वर्क दोनों में सपोर्ट करे। 2 लोग सेम गोल के लिए काम करें तो लाइफ काफी इजी हो जाती है। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली वही सोचता हूं, लेकिन ऐसी गर्ल्स मिलना मुश्किल है। मेरे नोन सर्कल में तो कोई ऐसी नहीं। वो ये बिना सोचे बोल देती है और मैं बिना सोचे रिप्लाई कर देता हूं। फिर हम दोनों एक साथ ऊपर देखते हैं और साइलेंस इंस्टेंटली टेबल पर सेटल हो जाता है। फे का चूइंग स्लो हो जाता है। मुझे भी फील होता है कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। ये कैजुअल बात सडनली दीवार से टकरा कैसे गई? मैं हेड लोअर करते नॉर्मल एक्ट करते हुए खाना खाने लगता हूं। फे भी एक और बाइट लेती है, स्लोली च्यू करती है, फिर दोबारा ट्राई करती है। तो कोई है जो तुम्हें पसंद हो? किसी को परस्यू करने का सोचा? मैं एडवाइस दे सकती हूं। मैं स्टिल खाना खा रहा होता हूं, लेकिन इंस्टेंटली एक फेस माइंड में फ्लैश करता है, मेरे वेब कॉमिक की फीमेल लीड। मैं थॉट को फोर्सफुली साइड में पुश करता हूं और ऑनेस्टली आंसर देता हूं, अभी तक नहीं। फे का एक्सप्रेशन सटली शिफ्ट होता है। 4 इयर्स कॉलेज में और एक भी रिलेशनशिप नहीं। मैं ऑकवर्ड लाफ करता हूं। टाइम ही कहां था? मेरा सारा फ्री टाइम उस वेब कॉमिक में चला गया, जिसे मैं इक्वली लव भी करता हूं और हेट भी। कॉलेज से पहले तब भी नहीं। मैं हार्ट स्वरो करता हूं। मेरी ओन होमरूम एडवाइजर मुझसे ये सब पूछ रही है। मैं ऑनेस्टली डिसअपियर होना चाहता हूं। नहीं। फाई का एक्सप्रेशन सडनली थोड़ा स्ट्रेंज हो जाता है। उसके लिप्स पर ऑड सी स्माइल आ जाती है। इम्प्रेसिव। तुम्हारे जैसे गाइज स्कूल में रेयर हैं। कोई जो अपनी हर फर्स्ट चीज राइट पर्सन के लिए सेव करके रखे। उसके बोलने का तरीका मुझे अजीब लगता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट जैसा फील नहीं हुआ। मैं इंस्टेंटली टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूं। आपका क्या मिस फाई? इतने सालों में मैंने कभी आपके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सुना। फाई फ्रीज हो जाती है, ब्लिंक करती है और मैं बिना सोचे बोल देता हूं, डोंट टेल मी आपने भी कभी डेट नहीं किया मेरे जैसा? हम दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं। मैं कॉफ करता हूं, फिर ऑकवर्ड लाफ निकलता है। मतलब शायद आपके स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई हैं। आपने डेट नहीं किया श्योर, लेकिन आप गॉर्जस है। डेफिनेटली बहुत गाइज आपके पीछे होंगे। फाई मेरी तरफ से गेज हटाकर चॉपस्टिक्स की तरफ देखती है। काफी थे ऑनेस्टली, बस कोई भी राइट फील नहीं हुआ, इसलिए अभी तक सिंगल हूं। मुझे लगता है आपको राइट पर्सन मिल जाएगा। फाई मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। तुम बात बहुत पोएटिक तरीके से करते हो, लेकिन थैंक यू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर सडनली उसे कुछ याद आता है। ओ राइट, तुमने आफ्टरनून में रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक की थी? लॉकडाउन कितना चलेगा उसका कोई अपडेट? फाई हेड शेक करती है। नहीं, चैट बिल्कुल, लगता है मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा। फाई क्वाइटली बोलती है। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूं। फिर इस नेक्स्ट मंथ के लिए यूटिलिटीज और फूड कॉस्ट मैं स्प्लिट कर लेता हूं आपके साथ। अब मैं यहां रह रहा हूं, खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा। मैं बस ऐसे ही आपको सब कवर करने नहीं दे सकता, उसकी टेंशन मत लो। तुम मेरे स्टूडेंट हो। ऑनेस्टली थोड़ा खाना और पानी कितना ही कॉस्ट करेगा? स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। मैं इमीडिएटली हेड शेक करता हूं। मैं सीरियस हूं, स्प्लिट करते हैं। आप हमेशा स्कूल में हमारा ख्याल रखती थी। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, मैं ऐसे आपका एडवांटेज नहीं ले सकता। मुझे खुद बुरा लगेगा। फाई मुझे क्वाइटली देखती रहती है। उसे क्लियरली समझ आ रहा था मैं जेन्युइनली ये बात दिल से बोल रहा हूं। और अब जब उसे पता है कि मैं वेब कॉमिक आर्टिस्ट हूं, तो उसे ये भी पता है कि मनी एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे होना अलग बात होती है और विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अलग।
काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी कभी ऑफर नहीं करते, लेकिन ये लड़का जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल था। फाइस सॉफ्टली स्माइल करती है। ऑल राइट देन। डिनर के बाद मैं डिशेस वॉश करना ऑफर करता हूं। फे नेचुरली मना करती है, लेकिन इस बार मैं इंसिस्ट करता हूं। सुबह लंच के डिशेस भी आपने किए थे और आप पूरा दिन ठीक फील भी नहीं कर रही हैं। आज रात भी आप ही करें वो सही नहीं लगता। फाइनली फे गिव इन कर देती है। फाइन, तुम डिशेस वॉश करो, मैं टेबल क्लियर कर देती हूं। डील। मैं बिना हेजिटेट किए अग्री करता हूं। शाम के 7 बजे के बाद फे टेबल वाइप कर रही होती है और बीच बीच में किचन की तरफ ग्लांस कर लेती है, जहां मैं डिशेस वॉश कर रहा होता हूं। कोइंसिडेंस हो या नहीं, एक पॉइंट पर हम दोनों सेम वक्त मुड़ते हैं और हमारी आईज फिर मिल जाती हैं। लेकिन इस बार ना मैं इमीडिएटली नजर हटाता हूं, ना वो। हम बस एक दूसरे को देखकर हल्का स्माइल कर देते हैं, फिर साइलेंटली अपने काम में लग जाते हैं। डिनर के बाद फे अपने रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद एक थिन समर ब्लैंकेट लेकर वापस आती है। बाहर गर्मी थी, लेकिन एसी के साथ काउच पर सोने पर ठंड लग सकती थी। ये यूज कर लेना रात को, एसी में कोल्ड लग जाएगी। मैं ब्लैंकेट लेते हुए स्माइल करता हूं। थैंक्स मिस फे। वो भी स्माइल बैक करती है। मैं रूम में जा रही हूं, थोड़ा काम करूंगी, उसके बाद प्रॉबेबली सीधा सो जाऊंगी। तुम भी ज्यादा लेट मत जागना। ओके, गुड नाइट मिस फे। मैं उसे रूम में वापस जाते देखता हूं। डोर सॉफ्टली लॉक होता है और पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ क्वाइटली रिलैक्स हो जाता है। मैं काउच पर सिंक हो जाता हूं। आज रात मैं सच में यहीं सोने वाला हूं। पूरी लाइफ में यह पहली बार था जब मैं किसी वुमन के अपार्टमेंट में ओवरनाइट स्टे कर रहा था। मैं एक लॉन्ग ब्रेथ लेता हूं और दोबारा अपना वर्क ओपन करता हूं। टाइम टू गेट बैक टू द वेब कॉमिक। तभी फोन वाइब्रेट करता है। टाइलर के मैसेजेस की फ्लड। ओए हैंडसम, क्या चल रहा है वहां? सिचुएशन क्या है? कब आ रहा है वापस? मैं टेक्स्ट नहीं करता तो तू भी गायब। अब ऐसा है क्या? मैं उसका चैट ओपन करता हूं। क्या पैनिक कर रहा है? मैं लिटरली अभी फ्री हुआ हूं। आंट यू लॉकडाउन विद मिस फे? तेरे पास बिजी होने के लिए क्या है? डोंट टेल मी तू अभी भी उसके अपार्टमेंट में बैठ के अपना वेब कॉमिक ग्राइंड कर रहा है। तू नहीं समझेगा आर्ट होता क्या है। कॉल कर बस, टाइपिंग अनोइंग है। मैं इंस्टिंक्टिवली फे के बेडरूम डोर की तरफ देखता हूं, फिर वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 कर देता हूं और कॉल रिसीव करता हूं। मिस फे वहीं है क्या? नहीं, रूम में चली गई। अच्छा बता, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? क्या ही होगा, लॉकडाउन प्रोबेबली 1-2 मंथ्स। बाहर निकलने का चांस नहीं। तू सीरियस है? भाई कम ऑन, हमने लीज साइन किए 3 दिन हुए हैं और अब मैं अकेला रहने वाला हूं। प्रीटी मच। एंजॉय द बिग अपार्टमेंट। एंजॉय? मुझे अंधेरे से डर लगता है और अकेला गेमिंग भी बोरिंग है। मैं क्या करूं? सिचुएशन ही ऐसी है। गुड लक ब्रू। वैसे अब जॉब ढूंढेगा भी। मैंने चूज थोड़ी किया ये सब, और अगर तू ग्रेजुएशन पेपर वर्क भूलता नहीं तो ये सब होता ही नहीं। वैसे भी मेरे लिए कोई हेवन नहीं है ये। मैं मिस फे के साथ रह रहा हूं। आज पूरा दिन मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। इतना ऑकवर्ड है सब। टाइलर सडनली जोर से हंसने लगता है। तू उस ड्रैगन लेडी के साथ रह रहा है? भाई गुड लक, बस जिंदा रहना। होपफुली लॉकडाउन खुलने तक मिल पाएंगे। जैसे ही टाइलर ये बोलता है, मैं और फे, जो एग्जैक्टली उसी मोमेंट रूम से बाहर निकली होती है, दोनों फ्रीज हो जाते हैं। उसके फेस पर जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन था वो इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाता है। एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट। सॉरेन, फोन पर कौन है? हमारी क्लास का टाइलर? फोन दो मुझे। वो मेरी तरफ चलने लगती है। मैं पैनिक में विस्पर करता हूं, चुप हो जा, मिस फे आ रही हैं। वो मेरी बात सुनता ही नहीं, बस बोलता ही जा रहा था। भाई डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अगर ड्रैगन लेडी तुझे तंग भी करे तो भी मैं हमेशा तेरे सपोर्ट में रहूंगा। फे कुछ ही स्टेप्स में मेरे पास आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क था, हाथ सीधा मेरी तरफ बढ़ाया हुआ। मैं बिना कुछ बोले फोन उसे दे लेता हूं। वो फोन लेती है और सीधा बोलती है, टाइलर, तुम हो ना? जैसे ही उसकी आवाज आती है, टाइलर एकदम चुप हो जाता है। फे मुझसे नजर हटाए बिना फोन पर बोलती रहती है, टाइलर, तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें डिप्लोमा नहीं चाहिए? ग्रेजुएट होते ही लगता है जो मन आए बोल सकते हो। क्या हुआ, जुबान चली गई? मैं लिप्स प्रेस करके साइड देखने लगता हूं। मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ रही थी। फिर फोन से आवाज आती है, सॉरी, रॉन्ग नंबर, गुड बाय। और वो कॉल कट कर देता है। मैं सीधा फे की तरफ मुड़ता हूं। सॉरी मिस फे, टाइलर बस ऐसा ही है, जो दिमाग में आता है बोल देता है। प्लीज सीरियसली मत लीजिए। नॉर्मली फे मुझे भी थोड़ा लेक्चर देती, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक स्लो साय लेती है और फोन वापस दे देती है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि किससे दोस्ती करनी चाहिए, बस थोड़ा केयरफुल रहना। ऐसे लोग तुम्हें नीचे खींच सकते हैं। मैं ब्लिंक करता हूं, फिर नॉड करता हूं। या समझ गया। मैं फे को बाथरूम की तरफ जाते देखता हूं, फिर वो वापस अपने रूम में चली जाती है।
मैं काउच पर बैठकर बाथरूम की लाइट को स्टेयर करता रहता हूं। सोचता हूं, उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? नॉर्मली तो प्रॉपर लेक्चर मिलता। आज इतनी इजी क्यों थी मेरे साथ? क्या वो सच में इतनी सॉफ्ट हार्टेड है? उस रात हम दोबारा बात नहीं करते। फे जल्दी लाइट ऑफ कर देती है और मैं वेब कॉमिक पर काम करता रहता हूं। रात के 1 बजे के बाद जाके फाइनली लाइट ऑफ करता हूं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नोटिस करता हूं कि फे ठीक नहीं लग रही। फिर भी वो जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट के लिए एग्स बॉयल करती है। मेरे सामने 3 एग्स और 1 ग्लास वार्म मिल्क रख देती है। मैं बैरली सोया था। फेस अभी भी वॉश करके स्लीपी लग रहा था। मैं उसका पेल फेस देखकर पूछता हूं, आप नहीं खा रही मिस फे? वो फोर्स्ड सी स्माइल करती है। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूं। जैसे ही वो मुड़ती है, मैं देखता हूं उसका हाथ स्टमक पर प्रेस्ड हुआ है। मेरा कभी रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन रोमांस वेब कॉमिक्स ड्रॉ करते करते फीमेल फिजियोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख गया हूं। जो फे अभी शो कर रही थी वो क्लियर पीरियड क्रैम्प्स लग रहे थे और काफ़ी पेनफुल वाले। मैं टेबल पर रखे मिल्क और एग्स को देखता हूं, थोड़ा गिल्टी फील होता है। मिल्क फिनिश करता हूं, फिर किचन में ब्राउन शुगर ढूंढने चला जाता हूं। उसके पास होना चाहिए। और सच में फ्रिज में ब्राउन शुगर और जिंजर दोनों मिल जाते हैं, लेकिन फ्रिज मोस्टली टमेटोज, एग्स और मिल्क से ही भरा हुआ था। अब तक के सारे मील्स याद करके मैं स्वॉलो करता हूं। क्या फे को सच में टमेटो एग स्टर फ्राई इतना पसंद है, या उसे बस वही बनाना आता है? मैं ब्राउन शुगर और जिंजर निकालता हूं और ड्रिंक बनाना स्टार्ट करता हूं। सिंपल ही तो है, पहले भी ऑनलाइन देखा हुआ था। जिंजर स्लाइस करो, वाटर ऐड करो, 10 मिनट सिमर। मैं एक सिप लेता हूं। बुरा नहीं। मैं एक कप में पोर करता हूं और फे के बेडरूम डोर तक ले जाता हूं। नॉक करता हूं। मिस फे? अंदर से कर्ल्ड अप वॉइस आती है। क्या हुआ सॉरेन, सब ठीक है? मैं सॉफ्टली बोलता हूं, आप काफी पेल लग रही थी, आप ठीक हो? मैंने ब्राउन शुगर जिंजर वाटर बनाया है, पिएंगी? उसकी वॉइस में सरप्राइज आ जाता है। ब्राउन शुगर जिंजर वाटर? हाँ। कुछ सेकंड साइलेंस रहता है, फिर वो बोलती है, अंदर आ जाओ, डोर अनलॉक्ड है। मैं डोर पुश करके अंदर जाता हूं। उसका फेस पहले से भी ज्यादा पेल था, एक हाथ स्टमक पर प्रेस्ड। मैं कप उसकी तरफ बढ़ाता हूं, लेकिन जैसे ही वो लेने की कोशिश करती है, पेन की वेव आती है। वो फ्लिंच करके हाथ वापस खींच लेती है। मैं इमीडिएटली पूछता हूं, इतना ज्यादा पेन हो रहा है? कोई पेन मेडिसिन है? वो हेड शेक करती है। खत्म हो गई, दोबारा खरीदी नहीं। हीटिंग पैड? वो नाइट स्टैंड के बॉटम ड्रॉअर की तरफ ग्लांस करती है। ओके, पहले ये पी लीजिए, मैं हीटिंग पैड निकालता हूं। वो नॉड करती है, लेकिन पेन की वजह से प्रॉपरली हाथ भी नहीं बढ़ा पा रही थी। मैं हेल्प कर दूं? वो थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर स्लोली नॉड करती है। थैंक यू सॉरेन, सॉरी ट्रबल दे रही हूं। ऑफकोर्स नहीं। मैं बेड के एज पर बैठकर केयरफुली कप पर फूंक मारने लगता हूं। अभी थोड़ा हॉट है, आराम से। वो छोटा सा सिप लेती है। अभी भी ज्यादा गर्म? वो नॉड करती है। मैं दोबारा फूंक मारता हूं। हाफ कप फिनिश करने के बाद वो सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू। मैं कप साइड में रखता हूं और हीटिंग पैड के लिए नाइट स्टैंड ड्रॉअर ओपन करता हूं, लेकिन अंदर हीटिंग पैड के साथ एक ब्लैक लेस ब्रा भी रखी होती है। मैं 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली फ्रीज हो जाता हूं और तुरंत ड्रॉअर बंद कर देता हूं। मैं जल्दी से हीटिंग पैड निकालता हूं और नोटिस करता हूं कि वो इलेक्ट्रिक है। फे हल्की सी स्माइल करती है। इलेक्ट्रिक है, इसमें पानी भरने की जरूरत नहीं। मैं ऑकवर्ड सी लाफ करता हूं। मुझे पता नहीं था, मैंने बचपन में जो हीटिंग पैड यूज किया था घर पे, उसमें पानी भरना पड़ता था। फे हल्का सा फ्राउन करती है। मुझसे वो ओल्ड स्टाइल वाले भी नहीं खुलते। बस प्लग इन कर दो, जल्दी चार्ज हो जाएगा। मैं नॉट करता हूं। राइट, बस कुछ मिनट दीजिए, लिविंग रूम में प्लग कर देता हूं। 10 मिनट लगेंगे शायद। थोड़ी देर बाद मैं वापस रूम में आता हूं। मिस फे, चार्जिंग हो रही है। अब कैसा फील हो रहा है? उसके फेस पर थोड़ा कलर वापस आ गया था। पहले जितनी पेल नहीं लग रही थी। अब उतना बुरा नहीं। थैंक यू सॉरेन। मेंशन मत कीजिए, हीटिंग पैड चार्ज होने तक आपके पैरों के लिए गर्म पानी ले आऊं? वो तुरंत मना करती है। सच में जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। मैं स्माइल करता हूं। टाइम नहीं लगेगा। मैं उसके कप में बचा हुआ ड्रिंक देखता हूं और दोबारा बेड के पास बैठ जाता हूं। पहले ये फिनिश कीजिए, फिर एक और बना देता हूं। मुझे श्योर नहीं था कि वो खुद कप प्रॉपरली पकड़ पाएंगी या नहीं, इसलिए मैं फिर से उस पर फूंक मारकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूं। वो स्लोली सिप करती है। फिनिश होने के बाद मैं कप ले जाता हूं, दोबारा रिफिल करता हूं और पानी गर्म करने रख देता हूं। कुछ मिनट बाद मैं एक बेसिन में गर्म पानी और जिंजर स्लाइसेस डालकर रूम में लाता हूं। थोड़ी देर फीट सोक कीजिए। मैं हीटिंग पैड चेक करता हूं। वो हल्की सी हमिंग साउंड करती है। मैं बाहर निकलता हूं और जब वापस आता हूं, मेरे हाथ में फुली चार्ज्ड हीटिंग पैड और एक और कप ब्राउन जिंजर वाटर होता है। उसका फेस अब नोटिसेबली बेटर लग रहा था। मैं पूछता हूं, अब बेटर? वो हीटिंग पैड लोअर स्टमक पर प्रेस करती है, फिर स्लोली हेड शेक करती है। अब ठीक हो, थैंक्स सॉरेन।
मैं सॉफ्टली स्माइल करता हूँ, गुड। फिर वो पूछती है, सॉरेन तुमने खाना खाया? मैं ब्लिंक करता हूँ, मिल्क पिया था, एग्स रह गए। आपकी कंडीशन देख के वो सॉफ्टली बोलती है, जाके एग्स खा लो, ठंडे हो जाएंगे। राइट, मैं खा लेता हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। मैं खड़ा होता हूँ और मेरी नज़र उसके पैरों पर चली जाती है, छोटे, फेयर, उसकी लॉन्ग लेग्स के प्रपोर्शन में परफेक्टली शेप्ड। तभी मुझे रियलाइज होता है वो पहनी क्या हुई है। व्हाइट बटन अप शर्ट, कॉलर हल्का सा ओपन, उसकी फेयर नेक क्लियरली विजिबल, और शॉर्ट्स जिस वजह से उसकी ऑलमोस्ट पूरी लॉन्ग लेग्स विजिबल थीं। एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट के लिए ये लिटरली परफेक्ट विजुअल रेफरेंस था। वो मुझे स्टेयर करते पकड़ लेती है, क्या देख रहे हो? मैं इंस्टेंटली रियलिटी में वापस आता हूँ। कुछ नहीं, तो जाके खाना खाओ, मैं आराम से सोक कर लूंगी। थोड़ी देर बाद फे बेसन बाहर लाके एम्प्टी करती है। उसके फुटस्टेप्स अब पहले से लाइटर लग रहे थे। मैं एक बार पीछे मुड़कर देखता हूं, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वो वॉशरूम में वॉशअप करने चली जाती है। डोरवे से मैं देखता हूं वो मिरर के सामने कुछ लिप्स पर लगा रही है। उसके बाद उसके लिप्स नोटिसेबली सॉफ्टर लगने लगते हैं। फिर वो ड्रॉवर सर्च करती है और एक नया टूथब्रश और टावल लेकर मेरे पास आती है। सॉरेन, ये टूथब्रश और टावल दोनों नए हैं। मेंस टूथब्रश तो नहीं था मेरे पास, तो इससे काम चलाना पड़ेगा। मैंने सब बाथरूम शेल्फ पे रख दिया है। मैं स्माइल करता हूँ, थैंक्स मिस फे। मेरी नज़र फिर उसके लिप्स पर चली जाती है। लिप बाम होगा, पहले से काफ़ी बेटर लग रहे हैं। वो चीज़ें रख देती है, बालकनी में जाके आउटडोर एरिया चेक करती है, फिर वापस आकर पूछती है, स्टिल वर्किंग ऑन दैट लैंडस्केप सॉरेन? एक्चुअली बस फिनिश ही किया, देखना चाहेंगी? वो मेरे पास आकर बैठ जाती है। मैं टैबलेट उसके हाथ में दे देता हूँ। वो कुछ देर ड्राइंग देखती रहती है, फिर स्माइल करती है, सीरियसली इंप्रेसिव। अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने टैलेंटेड हो तो हर क्लास एक्टिविटी में आर्टवर्क तुमसे ही करवाती। मैं स्माइल करता हूँ, बस हॉबी है, स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं। वो मुझे एक लुक देती है। ह्यूमिलिटी और शो ऑफ में एक थिन लाइन होती है। फिर स्क्रीन की तरफ देखकर बोलती है, इसे सेव करके मुझे भी भेजना, मुझे रखना है। श्योर, बाद में सेंड कर दूंगा। वो ड्राइंग स्टडी करती रहती है और मैं उसे। उसके अराउंड हमेशा एक फेंट सी स्मेल रहती थी, परफ्यूम जैसी नहीं, ज्यादा नेचुरल सेंट जैसी। तभी वो यौन करती है, मिस फे, आपने कल रात बिल्कुल स्लीप नहीं की क्या? काफी एग्जॉस्टेड लग रही हैं। वो हेड शेक करती है, बैडली बोलना भी कम होगा, मैं ऑलमोस्ट सोई ही नहीं, पूरी रात टेरेबल फील हो रहा था, लेकिन आज सुबह तुम्हारी वजह से काफी बेटर हूं। तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना, स्लीप कैचअप कर लीजिए। वो स्माइल करती है, इट्स फाइन, लंच के बाद नैप ले लूंगी, अभी टीवी देखते हैं, थोड़ा ब्रेक लो। श्योर। वो मुझे देखती है और बोलती है, तुम इतने टॉल हो, पूरा दिन टैबलेट पर झुककर बैठना अच्छा नहीं। आज से मेरे रूम के डेस्क पर बैठकर ड्रॉ किया करो। अपनी बैग खराब मत करो, अपनी बैग इतना स्ट्रेन मत करो। इट्स ओके, स्कूल ओरिएंटेशन का जो वर्क पेंडिंग है वो खत्म हो जाए तो मैं वैसे भी डेस्क ज्यादा यूज नहीं करूंगी, तुम यूज कर लो। वो टीवी ऑन करती है और एक वैरायटी शो लगा देती है, लेकिन पूरे टाइम यॉर्निंग करती रहती है। सॉरेन, तुम यूजली क्या देखते हो? ऑनेस्टली टीवी ज्यादा नहीं देखता, आप जो चाहे लगा लीजिए। तो टीवी नहीं तो एनिमे, मूवीज? मेरा हार्ट हल्का सा स्किप करता है, लेकिन अब बात निकल ही गई थी, हाइड करने का कोई पॉइंट नहीं। वो स्माइल करती है, आजकल एनिमे एक्चुअली काफी अच्छे होते हैं, मैं भी कुछ देखती हूँ। मैं ब्लिंक करता हूँ, आप एनिमे देखती हैं मिस फे? मोस्टली रोमांस एनिमे और फिल्म्स, पास्ट फ्यू ईयर्स वाले फेमस वंस, योर नेम, द गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, मैंने सब देखे हैं। मेरी आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती हैं। वो सब मकोटो शिंकाई की फिल्म्स हैं, एब्सोल्यूट क्लासिक्स। सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा आपको भी वो पसंद है। वो मुझे एक लुक देती है, इतना शॉकिंग है क्या? मैं तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूं, हमारे टेस्ट इतने डिफरेंट क्यों होंगे? मैं ऑकवर्ड लाफ करता हूं और हेड स्क्रैच करता हूं। आप सही कह रही हैं, शायद मेरे अजम्पशंस थे। आप हमेशा इतनी कंपोज्ड और मैच्योर लगती हैं, तो लगा आपको ये सब पसंद नहीं होगा। फेल लाफ करती है, मैच्योर होने का मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ में सिर्फ काम ही काम हो, सबको अनवाइंड करना पड़ता है, वरना इंसान बोरिंग हो जाता है। फिर वो कैजुअल पूछती है, वैसे तुम्हारी एज क्या है सॉरेन? 24। वो क्वाइटली कुछ कैलकुलेट करती है, सिर्फ 3 साल का डिफरेंस। मैं रिपीट करता हूं, तो आप 27 की हैं मिस फे? हाँ, नेक्स्ट मंथ 28, 4th नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है। रियली? मैं इंस्टेंटली फोन निकालता हूं, आज जुलाई 4th है, मतलब एग्जैक्टली 30 डेज बाकी। फिर बिना सोचे बोल देता हूं, मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। वो सॉफ्टली स्माइल करती है, साउंड्स नाइस। एक्चुअली मैंने कभी अपने किसी स्टूडेंट के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। थैंक्स सॉरेन। तुम्हारा बर्थडे? 15 अक्टूबर।
अभी काफी टाइम है। वो क्वाइटली याद रख लेती है, फिर पूछती है, मकोटो शिंकाई की फेवरेट फिल्म? योर नेम। वो कुछ सेकंड सोचती है, प्रॉबली 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। उसे जितनी बार देखो, हर बार चेस्ट में अजीब हॉलो फीलिंग रह जाती है। उन दोनों का टुगेदर ना हो पाना, वो दर्द रहता है। सेम, मुझे भी वो बहुत हिट करती है। ट्रू क्लासिक, मेलनकली है। हाँ, लेकिन शायद इसीलिए याद रह जाती है। हम दोनों बात करते रहते हैं। टीवी अभी भी होम स्क्रीन पर ही फ्रोजन था, और मुझे सडनली रियलाइज होता है, फे इतनी नेचुरली ये सब डिस्कस कर सकती है, जैसे मैं उसका एक कंप्लीटली नया साइड डिस्कवर कर रहा हूं। वो स्माइल करती है। मकोटो शिंकाई का वर्क बस डिफरेंट होता है। वैसे मैंने वेदरिंग विद यू अभी तक नहीं देखी, बस रिव्यूज पढ़े। सब कह रहे हैं प्योर रोमांस है, टिपिकल सेव द वर्ल्ड स्टोरी जैसा नहीं। मैंने भी वही रिव्यूज देखे, मैं भी अभी तक नहीं देख पाया। वो कैजुअली बोलती है, तो फिर कभी घर पे साथ देख लेंगे, डील। मैं लाफ करता हूं। मुझे सीरियसली नहीं लगा था हमारी टेस्ट इतनी सिमिलर होंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं। फेस सॉफ्टली स्माइल करती है। हम पहले बातें कितनी करते थे, 4 साल में शायद एक पेज भर वर्ड्स भी एक्सचेंज नहीं हुए। लेकिन अब जब सेम स्पेस में रह रहे हैं तो इतना डिस्टेंस मेंटेन करना एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। ट्रू, मैं भी आपसे पहले हार्डली बात करता था, बहुत कुछ नहीं पता था। वो मुझे देखती है और एटमॉस्फेयर में कुछ सटली चेंज हो चुका था। अगर तुम मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो तो मुझे लगता है हम काफी क्लोज हो सकते हैं। सबको लॉकडाउन में किसी के साथ इतना वक्त स्पेंड करने का चांस नहीं मिलता। मैं स्माइल करके नोट करता हूं। आपसे बात करना एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ईजी है, और आप मेरी मेमोरी से भी ज्यादा इंप्रेसिव है। फेक क्लॉक की तरफ देखती है। 11 बज गए। तुम टीवी देखो, मैं लंच बना देती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। वो उठकर किचन की तरफ चली जाती है। ग्लास डोर स्लाइड करके बंद करती है। मैं उसे देखकर खुद से स्माइल करता हूँ। टेंशन फाइनली हल्का हो गया था। टर्न्स आउट हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी। मैं टैबलेट निकालकर काम कंटिन्यू करने वाला होता हूँ, तभी फोन वाइब्रेट करता है। टाइलर अगेन। हे हॉट शॉट, मिस फे अभी तेरे पास है क्या? कल रात तुझे डांट पड़ी, वो सीरियसली मेरा डिप्लोमा होल्ड तो नहीं करेगी ना? रिप्लाई कर जल्दी, मैं पैनिक कर रहा हूँ। मैं किचन ग्लास के थ्रू फे को किचन में लंच बनाते देखता हूँ। वो वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी। मैं टेक्स्ट बैक करता हूँ, एक बार में एक क्वेश्चन पूछ, मैं सबका रिप्लाई एक साथ कैसे दूं? अभी याद आ रहा है तुझे, दोपहर होने वाली है। मैं सर हिलाता हूँ, अभी ऑलमोस्ट नून हो गया है। टाइलर का मैसेज तुरंत आता है, भाई कल रात मिस फे को गुस्सा होते सुनने के बाद मेरी नींद ही उड़ गई थी। एंग्जाइटी में पूरी रात गेमिंग करता रहा, अभी 11 बजे उठाऊं। मैं हंसी रोकता हूँ, गेमिंग करनी थी तो सीधा बोलना, एंग्जाइटी का एक्सक्यूज क्यों दे रहा है? मैं ग्लास डोर के पार किचन में फे को लंच बनाते देखता हूँ। अभी तक डिप्लोमा वाली बात नहीं पूछी, लेकिन मुझे लगता है सब ठीक होगा। वो बिना रीजन के किसी को अननेसेसरली पनिश करने वाली टाइप नहीं है। टाइलर तुरंत रिप्लाई करता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उनके मुंह पे उनकी बुराई की थी, उन्होंने हर एक वर्ड सुना। तू जानता है ना, वो जब किसी की लाइफ मुश्किल बनाने पे आ जाती हैं तो प्रॉपरली करती हैं। कल रात तो खुद को रोक भी सकता था, मैंने ट्राई किया था, बस हो नहीं पाया। और वैसे भी तू जिस तरह बात कर रहा है, क्या उन्होंने तुझे डांटा नहीं? मैं थोड़ा रुकता हूं। नहीं, एक्चुअली काफी जेंटल थी। जेंटल? टाइलर ऑलमोस्ट फट पड़ता है, भाई तुझे इतना सुना दिया, क्या तू नंब हो गया? मैं सोचता हूं शायद साथ देना ही बेटर है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बोला और फिर सो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा, वो भी काफी है। सुंदर तो है, लेकिन उसके साथ सेम रूफ के नीचे रहना नाइटमेयर होगा। मुझे लगता है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। फे की क्लास में रेपुटेशन जरूर है, लेकिन उसने कभी मुझ पे चिल्लाया नहीं, शायद फर्स्ट ईयर वाले स्ट्रे कैट इंसिडेंट की वजह से। मैं ग्लास के थ्रू फे को देखता हूं। किचन में उसका साइड प्रोफाइल अलग ही लग रहा है। लंबे बाल चेस्ट के पास गिर रहे हैं, हर बार देखने पे और ज्यादा खूबसूरत लगती है। टाइलर फिर मैसेज भेजता है, स्कैरी हो या नहीं, डिप्लोमा के बारे में पूछना मत भूलना। बोल देना जेन्युइनली गलती हो गई थी। पूरी रात सोचा मैंने, अगर डिप्लोमा मिल गया तो बाहर आने के बाद डिनर मेरी तरफ से। ठीक है, जल्दी पूछता हूं। अभी पूछ, जब तक आंसर नहीं मिलता मुझे खाना तक नहीं उतर रहा। ज्यादा ड्रामा मत कर, 2 हॉटपॉट डिनर्स लगेंगे। तू बेस्ट है भाई, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। मैं सांस छोड़ता हूं। ठीक है, 2 हॉटपॉट डिनर्स पक्का। अब चुप रह और मेरा मैसेज वेट कर। थैंक यू, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। मैं फोन साइड में रखता हूं और किचन में बिजी फे को देखता हूं। कुछ सेकंड हेजिटेट करने के बाद मैं उठकर किचन का स्लाइडिंग डोर खोलता हूं। फे मुड़कर देखती है, आवाज सॉफ्ट है, क्या हुआ सॉरेन? टाइलर जैसी टेरिफाइंग इमेज बिल्कुल नहीं लग रही। मैं हल्का सा स्माइल करता हूं, कुछ नहीं। वो सर हल्का टिल्ट करती है, फिर यहां क्यों आए हो, सीधा बोलो। तो मैं बोल देता हूं, टाइलर का मैसेज था, कल रात वाली बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहता है। टाइलर का नाम सुनते ही फे का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। वो कटिंग बोर्ड की तरफ मुड़कर इवनली बोलती है,
अगर अपोलोजाइज करना है तो खुद कॉल क्यों नहीं करता, तुम्हारे थ्रू क्यों? फिर वो मेरी तरफ देखती है। डिप्लोमा की टेंशन हो रही है उससे, राइट? मैं अंदर ही अंदर प्रेशर फील करता हूं। हाँ। वो चॉप्ड टमेटोज बोल में डालती है और कहती है, उसे बोलो टेंशन ना ले, डिप्लोमा टाइम पे मिल जाएगा। मैं धीरे से रिप्लाई करता हूं, समझ गया हूं कि उसका मूड परफेक्ट नहीं है। वो अंडे विस्क करते हुए अब भी मेरी तरफ पीठ किए हुए बोलती है, सोरेन, क्या तुम लोग सच में सोचते हो मेरा टेम्पर खराब है? लोग मेरे पीछे बातें करते हैं। मैं तुरंत बोलता हूं, नहीं नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। बस हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो। वो विस्क करते हुए साइड ग्लांस देती है। तो तुम भी ऐसा ही सोचते हो? बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टली मेरे लिए तो आप काफी जेंटल हैं। फे के लिप्स हल्की सी स्माइल में कर्व होते हैं। थैंक यू। फिर वो धीरे से बोलती है, लेकिन वो लोग पूरी तरह गलत भी नहीं है। कभी कभी मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पर उसके पीछे रीजन होता है। मैं तुरंत समझ जाता हूं। मतलब जो स्टूडेंट्स हमेशा ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। वो स्टोव ऑन करती है और पैन गर्म होने लगता है। वो हल्की आवाज में ऐड करती है, कॉलेज में होम रूम एडवाइजर का रोल स्कूल जितना स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन क्लास मैनेज तो करनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स प्यार से समझते ही नहीं, उन्हें फील करवाना पड़ता है कि तुम्हें लाइटली नहीं ले सकते। वो हल्की आवाज में ऐड करती है, वरना मैं अकेली औरत हूं, अनमैरिड। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे लिए खड़ा होने वाला भी कोई नहीं। वो कैजुअली बोल देती है, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बात अटक जाती है। मैं धीरे से कहता हूं, समझ गया। फिर मैं हेजिटेंट होकर बोलता हूं, तो टाइलर ने जो नाम से बुलाया था कल रात जब उसने वो नाम बोला था तब मुझे गुस्सा आया था। हाँ, अगर तुम लोग अभी भी स्टूडेंट्स होते तो शायद मैं सीरियसली लेती, लेकिन अब तुम सब ग्रेजुएट हो चुके हो। मैं किसी का डिप्लोमा रोकने वाली नहीं हूं। फे धीरे से सांस छोड़ती है और मेरी तरफ देखती है। सच कहूं तो सबसे ज्यादा मैं ही चाहती हूं कि तुम लोग स्मूथली ग्रेजुएट करो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, टाइलर को बोल देना डिप्लोमा टाइम पे प्रोसेस होगा, ना एक्स्ट्रा फेवर ना एक्स्ट्रा पनिशमेंट। उसे ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही हल्की सी हंसी निकाल देती है। पता नहीं मैं तुमसे इतना सब क्यों कह रही हूं, इग्नोर करो, बस रैंडम बातें समझ लो। मैं इमेजिन करता हूं टाइलर भी अंदर से गिल्टी फील कर रहा होगा। वो एक्चुअली बुरा फील कर रहा है। क्लास के लिए उसने काफी हेल्प भी की थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ऐसा हो गया तो रिएक्शन नेचुरल था। बिल्कुल नहीं मिस फे, मैं उसे बता देता हूं। वो बस थोड़ा अजीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। डिप्लोमा वाली बात सुनते ही शायद खुद आपको कॉल करे। मैं किचन से बाहर निकलकर बैल्कनी में जाता हूं और टाइलर को कॉल करता हूं। फोन उठते ही वो फट पड़ता है। क्या बोला उसने? मैं ग्लास के पार फे को देखता हूं। तेरा डिप्लोमा नहीं रुक रहा, नॉर्मल प्रोसेस होगा। टाइलर एक लंबी सांस छोड़ता है। ओके ओके। कभी कभी वो इतनी बुरी भी नहीं लगती। अच्छा है ग्रज होल्ड नहीं कर रही। ग्रज ना रखना अलग बात है, तुझे फिर भी प्रॉपरली अपोलोजाइज करना चाहिए। हाँ, मैंने बस बकवास कर दी थी। हमारे बीच जोक था, लेकिन तू सही कह रहा है, मुझे कॉल करना चाहिए, वरना फ्यूचर रियूनियन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ट्रस्ट मी, अभी कॉल कर ले। ठीक है, मैं अभी मिस फे को कॉल करता हूं। वो फोन कट कर देता है। मैं वापस सोफा पर बैठ जाता हूं और एक्सपेक्टेडली किचन में स्टोव के पास खड़ी फे का फोन रिंग करता है। वो कॉल उठाती है, कुछ बातें करती है। पहले थोड़ी इरिटेशन होती है, फिर उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा स्माइल आ जाता है। कॉल खत्म करके वो फिर कुकिंग में लग जाती है। मैं टाइलर को मैसेज करता हूं, कैसा गया? थोड़ा सुना दिया, सीरियस कुछ नहीं। आज लगता है मिस फे का मूड जेन्युइनली अच्छा है। गुड। टाइलर फिर मैसेज करता है, वैसे सोरेन सच बोलूं तो पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तू जल्दी बाहर नहीं आ पाया तो परसों से मैं जॉब हंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बाद में ब्लेम मत करना। कौन सी जॉब? जो मिल जाए, रैंडम एप्लीकेशंस डाल रहा हूं। गुड लक, बेस्ट ऑफर जीते। जब तू बाहर आएगा और मैं अर्न कर रहा हूंगा तब ट्रीट मेरी तरफ से। जा अब गेम खेल, फ्री डेज एंजॉय कर। दोपहर को फे मुझे लंच के लिए बुलाती है। रूटीन सेम है, बस अब मेरे पास अपना टॉवल भी है। टेबल पर बैठते ही वो मुझे चॉपस्टिक्स देती है। मैं थैंक यू बोलता हूं और टेबल की तरफ देखता हूं। टमाटर और एग स्टर फ्राई। फिर से मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूं। फे नोटिस कर लेती है, थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। क्या हुआ सोरेन, सेम डिश से बोर हो गए? मैं जल्दी से एक पीस उठाता हूं। बिल्कुल नहीं, बहुत टेस्टी है मिस फे। बस सुबह से एक बात पूछनी थी। उसके चीक्स पर हल्का सा ब्लश आ जाता है, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो मैं क्या पूछने वाला हूं। डू यू रियली टोमेटो एग स्टर फ्राई इतना पसंद करती हैं? फे मुझे अजीब सी लुक देती है, फिर सर झुकाकर हंस पड़ती है। तुम कितने पोलाइटली बात करते हो। वो धीरे से मान लेती है, हाँ पसंद तो है, लेकिन ऑनेस्टली ये ऑलमोस्ट एक ही डिश है जो मुझे प्रॉपरली बनाना आता है। मैं यूजुअली स्कूल कैफेटेरिया में खा लेती हूँ, घर पे मोस्टली टेक आउट ऑर्डर करती हूँ। कुकिंग मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, मैंने सही गेस किया था। वो कुछ सोचकर बोलती है, वैसे मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, टाइम तो है हमारे पास। बस फ्रिज में टोमेटोज और एग्स के अलावा कुछ खास नहीं है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ।
ऐसा करते हैं मिस फे, आज रात से कुकिंग मैं करूंगा। वो ब्लिंक करती है। तुम कुक करते हो? मुझे लगा तुम्हें नहीं आता। मैंने कब बोला नहीं आता? मैंने बस बोला था थोड़ा बहुत आता है। उसका एक्सप्रेशन डाउटफुल हो जाता है। हर बार घर जाता हूं तो मैं ही कुकिंग करता हूं। अब बिलीव हुआ? वो कुछ सेकंड सोचती है, फिर स्माइल करती है। फेयर इनफ, लेकिन फ्रिज में अभी भी सिर्फ टोमेटोज और एग्स हैं। इतने में तुम क्या ही डिफरेंट बना लोगे? मैं ग्रिन करता हूं। वो तो देखते हैं। वो हंस पड़ती है। पहले लंच फिनिश करो, मैं कैजुअली बोल देता हूं। आप आफ्टरनून में नैप ले लीजिए मिस फे। शाम को उठेंगी तो प्रॉपर मील रेडी मिलेगा। अब वो जेन्युइनली क्यूरियस लग रही है। और फिर आफ्टरनून में फेस सच में पूरी नींद लेती है। शाम को थोड़ा 6 बजे के बाद वो स्लीपर्स पहनकर लिविंग रूम में आती है और वहीं रुक जाती है। मैंने वही टोमेटोज और एग्स यूज करके 3 अलग अलग डिशेस बना दी हैं। स्टीम्ड एग कस्टर्ड, फ्लावर ड्रॉप सूप, मीट सॉस नूडल्स। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन स्मेल और प्रेजेंटेशन कंप्लीटली अलग लेवल की लग रही है। बिल्कुल अलग अलग मील्स लग रहे थे। मैं किचन से बाहर आया और देखा फे वहीं खड़ी शौक में टेबल को देख रही थी। मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ गई। उठ गई आप मिस फे? मैंने 3 डिशेस बनाई हैं, कैसी लग रही हैं? वो टेबल को घूरती रही। ये सब तुमने खुद बनाया? कैसे? पहले हाथ धो लीजिए। कैसे बनाया वो बाद में बताऊंगा, पहले टेस्ट करके बताओ अच्छा है या नहीं। वो जल्दी से हाथ धोकर मेरे सामने बैठ गई। शाम की हल्की गोल्डन लाइट पूरे रूम में फैली हुई थी। मैं स्टीम्ड एग कस्टर्ड उसकी तरफ स्लाइड करता हूं। इससे स्टार्ट कीजिए। अभी भी आधी नींद में वो हल्का सा सर हिलाती है और स्पून से थोड़ा कस्टर्ड उठाकर टेस्ट करती है। अगले ही सेकंड उसका पूरा फेस ब्राइट हो जाता है। ये अमेजिंग है। डिजर्ट जैसा लग रहा है। सिर्फ एग्स से बनाया तुमने? सिर्फ एग्स ही नहीं, सीक्रेट है एयर बबल्स ट्रेन करना। उसके अलावा सिंपल है। वो एक और बाइट लेती है और जेन्युइनली सरप्राइज होकर मुझे देखती है। मुझे पता ही नहीं था एग्स से ऐसा भी बन सकता है। कहाँ सीखा? सेल्फ टॉट। ऑनलाइन चीजें देखी, फिर प्रैक्टिस करता रहा जब तक समझ नहीं आ गया। अब नूडल्स ट्राई कीजिए मिस फे। वो स्माइल करती है, फोक उठाती है और नूडल्स ट्विर्ल करती है। एक बाइट लेती है, फिर हाथ से अपना माउथ कवर करके हंस पड़ती है। सो गुड, ये भी बना लेते हो तुम? घर का सेम होम फूड बार बार रेपिटेटिव लगने लगा था। बस रैंडमली ऑनलाइन रेसिपीज देखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सीख गया। वो इम्प्रेस होकर सिर हिलाती है। मुझे सच में लगा था तुम कुक नहीं कर सकते। मैंने बोला था थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं। फे मुझे देखती है, स्माइल और स्मर्क के बीच वाला एक्सप्रेशन लेकर। तुम बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो सॉरेन। अब से जब तुम बोलोगे कि थोड़ा आता है, मैं उसका मतलब जेन्युइनली स्किल्ड समझूंगी। मैं भी अपना कस्टर्ड खाता हूं। आप एग्जैजरेट कर रही हैं मिस फे। अगर आपको पसंद आ गया तो बस खाइए। वैसे मैंने नोटिस किया आपने लंच ऑलमोस्ट टच भी नहीं किया था। वो धीरे से सिर हिलाती है और आराम से खाना खाने लगती है, लेकिन उसकी एपेटाइट क्लियरली नून से बेटर थी। वो प्लेट ऑलमोस्ट क्लीन कर देती है और लास्ट बाइट नूडल्स की स्लोली फिनिश करती है। मैं पूछता हूं, पेट भर गया? वो लिप्स प्रेस करती है, सिर हिलाती है, फिर केयरफुली बोलती है, ऑलमोस्ट। अगर ज्यादा ट्रबल ना हो तो क्या हम एक और कस्टर्ड बना सकते हैं? मुझे सिखाओगे? 1 सेकंड के लिए मुझे वो ऑनेस्टली काफी क्यूट लगती है। इतनी कंपोज्ड और मैच्योर ब्यूटी के नीचे ये अनएक्सपेक्टेड सॉफ्टनेस। पहले मैं उसके पास हेल्प के लिए जाता था, अब वो मुझसे पूछ रही है। उसकी फॉक्स लाइक आईज सीधा मुझ पर टिकी हुई थी और मैं बस यही सोच पा रहा था, ये इतनी अनफेयरली ब्यूटीफुल क्यों है? सॉरेन, हेलो, इतने चुप क्यों हो गए? मैं तुरंत रियलिटी में वापस आता हूं। पता नहीं क्यों मेरा फेस वार्म हो जाता है। वो मुझे स्टेयर करते पकड़ लेती है और इंस्टिंक्टिवली लिप्स प्रेस कर लेती है। मैं जल्दी से बोलता हूं, श्योर, कस्टर्ड बनाने में वैसे भी सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे भी डिशेस क्लियर करनी है। हम दोनों एक ही टाइम पर खड़े हो जाते हैं बिना सोचे। मैं डिशेस किचन में ले जाता हूं, वो टेबल वाइप करती है, फिर बाथरूम में क्लॉथ रिंस करके किचन में आ जाती है। कुकिंग आना अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन इतना अच्छा कुक करना डेफिनेटली सरप्राइज था। फे ने हमेशा इमेजिन किया था कि फ्यूचर में कोई ऐसा पार्टनर हो जो साथ मिलकर घर संभाले, साथ कुकिंग करे, जिसमें वार्मथ हो। मैं फ्रिज से एग्स निकालता हूं। मिस फे, 2 छोटे बोल्स ले आइए। वो हल्की सी हम करती है और बोल्स ले आती है, रेडी टू हेल्प। मैं एग्स क्रैक करता हूं बोल में। थोड़ा सॉल्ट डालिए और चॉपस्टिक से लाइटली बीट कीजिए। मैं पानी गर्म करता हूं। वो सिर हिलाती है और इंस्टिंक्टिवली सर्कुलर मोशन में एग्स स्टर करने लगती है। मैं पानी चढ़ाकर उसकी तरफ देखता हूं और पास जाकर धीरे से बोलता हूं, कस्टर्ड के लिए सर्कल्स में स्टर नहीं करते, बैक एंड फोर्थ मोशन यूज कीजिए, ऐसे। वो सर उठाकर मुझे देखती है। बैक एंड फोर्थ? क्योंकि हम सूप नहीं बना रहे। एग्जैक्टली। हॉरिजॉन्टल मोशन योक को प्रॉपर्ली ब्रेक करता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है। समझ गई, लेट मी ट्राई। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे।
वो सरप्राइजिंगली फास्ट पिकअप कर लेती है। मैं पॉट चेक करता हूँ। पानी ऑलमोस्ट रेडी है। बोल काउंटर पर रखिए, मैं वार्म वाटर ऐड करता हूँ। ध्यान से, गर्म है। ओके सोरेन, कितना पानी? इक्वल पार्ट्स, 1:1 रेशियो। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा गर्म हुआ तो स्क्रैम्बल हो जाएगा, ठंडा हुआ तो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होगा। वार्म बिल्कुल परफेक्ट है। सब मिक्स होने के बाद मैं शेल्फ से फाइन स्ट्रेनर निकालकर मिक्सचर स्ट्रेन करता हूँ। वो क्यूरियस होकर पूछती है, ये स्टेप किस लिए? मैं स्माइल करता हूँ, एयर बबल्स निकालने के लिए। इससे कस्टर्ड का टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ और इवन बनता है। सरफेस स्मूथ हो जाती है और ज़्यादा एपेटाइजिंग लगती है। जो क्लीन केक जैसा फिनिश आप बोल रही थी ना, वो इसी वजह से। वो वाइड आइज से सर हिलाती है। ये इनक्रेडिबल है, तुम्हें सच में काफ़ी नॉलेज है। नॉट रियली, बस टाइम के साथ सीखता गया। पहले सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, फिर लगा कि इस सिटी में अकेला रहना है तो कुकिंग आनी चाहिए, और फ्यूचर में अगर गर्लफ्रेंड हुई तो उसके लिए भी अच्छा सरप्राइज होगा। गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते ही फे मेरी तरफ देखती है और सोचती है, जो भी इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाएगी बहुत स्पॉइल्ड होने वाली है। और राइट, अब स्टीमिंग। वो मेरे साथ स्टोव तक आती है। सिर्फ पानी और कोई सीजनिंग नहीं, वो पूछती है। बाद में ऐड करते हैं लाइट सोया सॉस और सेसमी ऑयल, या अगर पसंद हो तो स्टीम्ड फिश सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वो पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं यूजुअली पहले 2 ही यूज़ करता हूँ। कस्टर्ड की अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है। मैं दोनों बोल्स पॉट में रखता हूँ और वो लिड क्लोज करती है। लो हीट पे स्टीम करना और लिड थोड़ा सा ओपन छोड़ना। कंप्लीटली बंद क्यों नहीं? नहीं तो बबल्स बन जाएंगे ना। वो समझकर हल्की सी साउंड निकालती है और लिड को थोड़ा सा क्रैक ओपन छोड़ देती है। गॉट इट। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स। फिर मेरी तरफ देखकर पूछती है, ऐसे ठीक है? कितनी देर स्टीम होगा? 10 to 15 मिनट्स। मैं फ़ोन चेक करता हूँ। अभी 6:15 है, 6:25 पे खोलेंगे। वो स्माइल करती है। हम दोनों हाथ धोने बाथरूम जाते हैं। स्पेस छोटा था, इसलिए हम काफ़ी पास खड़े थे। टैप के नीचे हाथ धोते वक्त हमारी फिंगर्स 2-3 बार लाइटली टच हो जाती हैं। कॉन्टैक्ट अनएक्सपेक्टेड था। दोनों को फील हुआ, लेकिन किसी ने शो नहीं किया। अंदर ही अंदर दोनों का हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो गया। हाथ ड्राई करके हम वापस टेबल पे बैठ जाते हैं, दोनों की नज़र किचन की तरफ। मैं पहले बोलता हूँ, मिस फे, किसी पॉइंट पे बिल्डिंग मैनेजमेंट रेजिडेंट्स को फूड डिलीवर करेगा ना, वरना जिन लोगों का राशन खत्म हो गया उनका क्या होगा? वो फ़ोन निकालकर रेजिडेंट्स ग्रुप चैट चेक करती है। कल किसी ने ये इशू रेज किया था, बट कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टाफ ने बस बोला था सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कब होंगी वो नहीं बताया। अच्छा है किसी ने पूछा। जब और इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे मैं आपको और डिशेस सिखाऊंगा। होम कुकिंग में ऑनेस्टली बहुत वैरायटी होती है। मैं कैजुअली बोल देता हूँ, मैं सब बना के खिलाऊंगा आपको। वो मेरी तरफ देखती है और स्माइल करती है। फिर तो एडवांस में थैंक यू सोरेन। 10 मिनट सरप्राइजिंगली फास्ट निकल जाते हैं। फे पूरा टाइम पॉट को ही देख रही थी, बिल्कुल इम्पेशेंट बच्चे की तरह। मैं कस्टर्ड से इतना इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन मेरी पेरिफेरल विजन में जो इमेज थी उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रखा था। उसके स्लाइटली वेवी बाल एक साइड चेस्ट पर गिर रहे थे। वो क्वाइटली बैठी थी। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। 10 मिनट बाद हम लिड खोलने जाते हैं। फे की आंखों में लिटरली एक्साइटमेंट चमक रही थी। मैंने उसे पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। वो सिल्की स्मूथ कस्टर्ड को ऐसे देख रही थी जैसे नज़र ही ना हट रही हो। मैं मिट पहनकर बोल्स बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सेसमी ऑयल और लाइट सोया सॉस ऐड करता हूँ। फिर हम दोनों टेबल पे वापस आते हैं। वो केयरफुली एक छोटा स्पूनफुल लेती है, लिप्स तक ले जाती है, स्पून लाइटली टीथ के बीच होल्ड करती है और उसका यूजुअली कूल कंपोज्ड फेस एकदम मेल्ट होकर अनबेरेबली क्यूट एक्सप्रेशन में बदल जाता है। आंखें हल्की सी क्लोज होती हैं, स्माइल स्प्रेड हो जाती है। फिर वो मुझे देखती है। अच्छा है, वो अपना कस्टर्ड इतनी स्लोली खा रही थी जैसे चाहती हो ये खत्म ही ना हो। मैं अपना 3 बाइट्स में फिनिश कर देता हूँ। लंच पे उसने जो बोला था वो मुझे याद आ जाता है। मिस फे, आप ल्यूटन सिटी में टीचर बनने क्यों आई थी? क्या आपने भी यहीं स्टडी की थी? वो च्यू करते हुए मेरी तरफ देखती है। नहीं, यूनिवर्सिटी साउथ में थी, लेकिन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मैंने यहीं की थी। मिडिल और हाई स्कूल? वो सर हिलाती है। स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। मेरी मिडिल स्कूल का नाम ट्यूलिप मिडिल स्कूल था। लास्ट ईयर कुछ लोकल पॉलिसीज़ की वजह से बंद हो गई, लेकिन मुझे अभी भी क्लियरली याद है, क्योंकि जिस टीचर को मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती थी वो वहीं पढ़ाती थी, और ऑनेस्टली उन्हीं की वजह से मैंने टीचर बनना चाहा। मैं ध्यान से सुनता हूँ, इसीलिए वो ग्रेट टीचर थी। फेस सॉफ्टली स्माइल करती है। टीचिंग डिसेंट थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन उनका बोलने का तरीका बहुत अलग था। हमसे हमेशा मजाक करती थी। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहती थी। हमारी क्लास के वीक स्टूडेंट्स भी उनकी वजह से इंप्रूव हुए। वो थोड़ा रुकती है, जैसे कोई मेमोरी याद आ गई हो। तुम शायद उनका नाम ना जानते हो, बट उनकी कंपनी डेफिनेटली जानते होगे, ज़ैंग शी ग्रुप। मैं ब्लिंक करता हूँ। उनका नाम मिस फोंग जियांग है। वो ज़ैंग शी ग्रुप के करंट सीईओ की मदर है। ऑफ कोर्स मुझे पता है। लूटन सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है और उसका जेंगसी कॉमिक्स डिवीजन तो देश का सबसे बड़ा वेब कॉमिक पब्लिशर है।
वही जगह जहां साइन करना मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है। फे मेरी रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि मैं नाम पहचान गया हूं। अब समझे तुम मेरी टीचर कितनी रिमार्केबल थी। ऊपर से देखो तो बस एक मिडिल स्कूल टीचर, लेकिन असल में एक पब्लिक कंपनी के सीईओ की माँ। जब मुझे पता चला था, मैं लिटरली स्टन्ड रह गई थी। फिर वो हल्की सी सांस लेती है। बस एक ही अफसोस है, मिस फोंग जैंग से मेरा कॉन्टैक्ट बहुत पहले टूट गया। लास्ट सुना था कि वो लूटन सिटी में नहीं थी, शायद दुनिया घूम रही थी, और अब जो सिचुएशन चल रही है हो सकता है कहीं ओवरसीज ही फंसी हो। उम्र भी काफ़ी हो गई होगी, 70s 80s में भी। मुझे याद है मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन वाले दिन उनके बाल ऑलरेडी सफ़ेद होने लगे थे, लेकिन वो हमेशा स्ट्रांग लगती थी। फे मेरी तरफ मुड़कर पूछती है, कभी टीचर बनने का सोचा है सॉरेन? मैं खुद की तरफ उंगली करता हूं। मैं पास करूंगा। एकेडमिक्स कभी मेरी स्ट्रांग पॉइंट नहीं थी और टीचिंग सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया मैंने। फे कुछ देर सोचती है। मैं सोच रही थी तुम्हें आर्ट टीचिंग सजेस्ट करूं, लेकिन हमारे स्कूल में आर्ट टीचर्स की ओपनिंग ज्यादा नहीं होती, स्टाफ भी फुल है। हाँ, अगर फ्यूचर में इलस्ट्रेशन फील्ड में तुम्हारा नाम बन गया तो तुम गेस्ट लेक्चर्स देने आ सकते हो, स्कूल को बहुत पसंद आएगा। फेमस? इतना श्योर मत हो, फ्यूचर कभी भी सरप्राइज दे सकता है। वो कस्टर्ड का लास्ट बाइट फिनिश करती है। जिस दिन तुम सक्सेसफुल हुए ना, शायद मैं हर किसी को प्राउडली बता रही होंगी कि तुम मेरे स्टूडेंट थे। मैं हंसी रोककर बोलता हूं, आप मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं मिस फे। डिनर खत्म होता है। सब क्लीन करने के बाद फे अपने रूम में काम करने चली जाती है और मैं लिविंग रूम में बैठकर ड्राइंग कंटिन्यू करता हूं। रात करीब 11 बजे वो अपना काम फिनिश करके डोरवे में नजर आती हैं। सॉरेन, मैं सोने जा रही हूं, तुम भी ज्यादा लेट मत जागना। मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूं। श्योर, लेकिन एक सेकंड मिस फे। मैं लिविंग रूम के कोने में जाकर फुल्ली चार्ज्ड हीटिंग पैड अनप्लग करता हूं और उसकी तरफ बढ़ा देता हूं। अगर रात में फिर पेन हो तो इसे यूज कर लेना, हेल्प करेगा। और अगर ज्यादा बुरा लगे और नींद ना आए तो मुझे बुला लेना, मैं सुन लूंगा। वो हीटिंग पैड लेती है, अभी भी हल्का गर्म है। सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, थैंक यू सॉरेन, रेस्ट कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। वो सर हिलाती है, गुड नाइट सॉरेन। गुड नाइट मिस फे। लिविंग रूम की लाइट बंद हो जाती है, बेडरूम की भी। सिर्फ एक सॉफ्ट एज लैंप जल रहा होता है। फे रूम लॉक करके बेड के कोने पर बैठ जाती है, हीटिंग पैड पेट से लगाया हुआ। दिल में एक अजीब सी गर्माहट है जिसका नाम वो खुद नहीं समझ पा रही। वो धीरे से खुद से बोलती है, क्या इस लड़के ने सच में कभी डेट नहीं किया? मुझे अब यकीन करना मुश्किल लग रहा है। वो आउटर लेयर उतार कर लेट जाती है, हीलिंग पैड को बाहों में पकड़कर। लेकिन नींद नहीं आती। उसका दिमाग पूरे दिन के मोमेंट्स रीप्ले करता रहता है। सुबह सॉरेन का उससे ड्रिंक पिलाना, ड्रॉर खोलते वक्त उसका ब्रा देख लेना, टाइलर वाला इंसिडेंट, साथ कुकिंग करना, बात करना। कुछ चीजें जितना सोचो उतनी स्ट्रेंज लगती हैं। जैसे दूसरी बार जब सॉरेन कप पकड़कर उसे ड्रिंक पिला रहा था तो उसने खुद क्यों नहीं ले लिया? वो इजीली कर सकती थी। उसे इतनी एम्बैरेसमेंट क्यों हुई जब उसने ब्रा देख ली? टाइलर के बारे में उसने इतनी बातें क्यों बोली? क्या वो सीक्रेटली चाहती थी कि सॉरेन उसकी साइड ले? और कब से उसके अंदर ये क्वाइट एडमिरेशन आनी शुरू हुई? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक क्रिएटर है, या क्योंकि वो इतना केपेबल है? सिर्फ दूसरा दिन है, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है सॉरेन उसे पसंद करता है? फे अंधेरे में सीलिंग को देखते हुए धीरे से बोलती है, पर क्या सॉरेन सच में मुझे पसंद करता है? और अगर करता है तो कब से? उसका दिमाग 4 साल पहले चला जाता है। सेमेस्टर का पहला दिन। एक स्ट्रे कैट ड्रेन में फंसी हुई थी और एक लड़का पहले से वहां बैठा उसे निकालने का तरीका सोच रहा था। फे भागकर हेल्प करने गई थी। दोनों ने मिलकर बिल्ली को दूध पिलाया, फिर एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। बाद में वही लड़का क्लास में लेट आया और पता चला वो उसका स्टूडेंट है। उसने उस दिन उसे पनिश नहीं किया। वो स्टूडेंट सॉरेन था और शायद उसी दिन से फे के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। हमेशा दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा जेंटल। जब भी वो उससे बात करती थी थोड़ी ज्यादा नर्म रहती थी। क्या सब उसी वजह से शुरू हुआ था? क्या उसकी अपनी वार्मथ ने ही ये सब शुरू किया? कहना मुश्किल था। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। रीडर ग्रुप चैट। ऑफ कोर्स सॉरेन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फे उसकी फैन है। रीडर बनकर वो उससे आंसर्स निकाल सकती थी। सीधा पूछने से काफी इजी होता। वो लैंप ऑन करती है, फोन निकालती है और फॉरएवर ग्रेजुएशन के पेड फैन ग्रुप को ओपन करती है। रात के 12:30 बज रहे थे। पता नहीं सॉरेन सोया है या नहीं। वो एक स्लीपलेस मीम भेजती है, नींद नहीं आ रही, कोई और भी अभी तक जाग रहा है? ग्रुप में जल्दी रिप्लाईज आते हैं, मैं तो ठीक हूं,
बस मेरा टेरिबल बॉस ओवरटाइम करवा रहा है, थक गया हूं। अगर नींद नहीं आ रही तो म्यूजिक ट्राई करो, आंखें बंद करो और बस फोर्स करो। वैसे शीप मत काउंट करना, मैंने ट्राई किया था। बस और भूख लगती है, फिर लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं और वेट भी बढ़ता है। बिल्कुल वर्थ इट नहीं। गुड टू नो, टिप के लिए थैंक्स। पर लकी कोई ने कुछ नहीं बोला, शायद सो रहा है या ड्राइंग कर रहा है। फे डायरेक्टली उसका नाम टैग करती है। लकी कोई सो गए क्या? वो स्क्रीन को टेंस होकर देखती रहती है। आधे मिनट बाद रिप्लाई आता है, नहीं, पेजेस पे काम कर रहा था, बस ब्रेक लेने वाला था। तो सच में अभी भी जाग रहा था? इतनी रात तक हमेशा जागते रहते हो? 2 बजे तक तो मेरे लिए नॉर्मल है, अभी तो जल्दी है। फे होठों को प्रेस करती है। ऐसे जगना बॉडी के लिए बहुत बुरा होता है, स्किन भी खराब हो जाती है। मैं मैसेज पढ़ के सोचता हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे स्किन की क्या टेंशन, फिर भी रोल निभाता हूँ। ओह, कंसर्न के लिए थैंक्स, पर कुछ कर नहीं सकता। मोस्ट वेब कॉमिक आर्टिस्ट ऐसे ही रहते हैं, दिन में नैप ले लो और स्किन केयर प्रोडक्ट स्टॉक कर लो। फेस स्क्रीन देखकर मुस्कुराती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स? ये लड़का तो पूरा रोल प्ले कर रहा है। अगर उसे कल सच पता ना चलता तो वो भी इजीली फूल हो जाती। फिर वो डिसाइड करती है कि सीधा उससे कन्फ्रंट करेगी, प्राइवेट में। ग्रुप चैट में अपनी इमेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। वो डीएम ओपन करती है और देखती है कि पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। लकी कोई के अकाउंट पे कोई फोटो नहीं थी। फे अपनी प्रोफाइल अपडेट करती है, एज 18 सेट करती है, क्यूट बैकग्राउंड लगाती है, एक टीनेज फैन का पूरा रोल प्ले। वो कभी गेस नहीं करेगा। मैं काउच पे पड़ा होता हूं जब क्लियर वाटर की फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। मैं 1 सेकंड उसे देखता हूं, फिर यूजुअल की तरह इग्नोर कर देता हूं। फे वेट करती है, फिर एक और रिक्वेस्ट भेजती है नोट के साथ, मुझे लकी कोई से कुछ इंपॉर्टेंट कहना है, प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। इस बार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। फे हल्का सा फ्राउन करती है। ये लड़का कितना केयरफुल है। लकी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों लगाता है? नहीं, बस बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं। जब तक कुछ अर्जेंट ना हो मैं ऐड नहीं करता, वरना लिमिट हिट हो जाती है और बाद में क्लीन अप करना पेन बन जाता है। समझ गई, लकी कोई सच में पॉपुलर है। इतना भी नहीं, मोस्टली लोग ऐड करके कभी मैसेज नहीं करते, बस स्लॉट होल्ड करके रखते हैं। क्लियर वाटर, क्या कहना था? एक बात है, पर प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं होगे। नहीं होगा, बोलो। ओके, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, लकी कोई तुम एक्चुअली लड़के हो ना? फे बिना रियलाइज किए अपना लोअर लिप बाइट करती है। दोनों तरफ टेंशन थी। उसकी तरफ से क्योंकि अगर कभी सॉरेन को पता चल गया कि वो ही क्लियर वाटर है तो टीचर वाली उसकी पूरी इमेज टूट जाएगी। मेरी तरफ से मैं स्क्रीन को ब्लिंक करके देखता हूं। क्या? मेरा कवर कैसे उड़ गया? ये इम्पॉसिबल है। मैं तुरंत डिफेंसिव हो जाता हूं। मैं रोमांस वेब कॉमिक्स ड्रॉ करता हूं, मैं लड़का कैसे हो सकता हूं? क्योंकि तुम्हारा मेन पर्सपेक्टिव मेल लगता है। हाँ, रोमांस प्लेटफॉर्म्स पे मेल पर्सपेक्टिव स्टोरीज होती हैं, बट फीमेल डिटेल्स में थोड़ी इनएक्यूरेसीज हैं। इसीलिए मुझे लगता है लकी कोई गर्ल नहीं है। मैसेज का सेकंड हाफ मेरा अटेंशन खींच लेता है। फीमेल डिटेल्स इनएक्यूरेट कैसे? और बताओ। जैसे ड्रेसिंग सीन्स में तुम्हारी फीमेल लीड टीचर है और फिटेड बटन अप पहनती है। तुमने दिखाया पहले वो बाल बांधती है, फिर शर्ट पहनती है। रियल लाइफ में गर्ल्स पहले शर्ट प्रॉपरली पहनती है, फिर अंदर से हाथ डाल के बाल बाहर निकालती हैं। सीरियसली? और एक और बात, लकी कोई क्लियरली स्टोरी में सजेस्टिव कंटेंट पसंद करता है, बट अंडरगारमेंट्स के डिटेल्स आते ही तुम बहुत कॉशियस हो जाते हो, बहुत सेफ खेलते हो। देखो, बात सिंपल है। जब कोई औरत जो अकेली रहती है घर आती है, स्लीपर्स चेंज करने के बाद सबसे पहले ब्रा उतारती है। पूरी शाम थोड़ी पहन के बैठेगी। मेरी आंखें स्क्रीन पे टिक जाती हैं। नो वे, अगर कोई आ गया तो फिर वापस पहन लेगी। फे अपनी साइड पे मुस्कुराती है। थोड़ा अजीब लग रहा था अपने ही स्टूडेंट से ऐसी बातें करना, लेकिन अगर उसका ट्रस्ट जीतना है तो वर्थ इट था। जो औरत बड़े शहर में अकेली रहती है, उसके घर रोज लोग थोड़ी आते हैं। डोर लॉक करो, ब्रा उतारो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो और रिलैक्स करो। सिर्फ फूड डिलीवरी एक्सेप्शन होता है। पहले पार्सल ले लो, फिर मैं चुप हो जाता हूं। एक्चुअली बात तो सही है। मेरी फीमेल लीड मिस फे पे बेस्ड है और वो भी अकेली रहती हैं। उनके घर भी कोई रैंडमली नहीं आता। पर ऑनेस्टली मुझे ब्रा वाली बात पता ही नहीं थी। दूसरे वेब कॉमिक्स में भी नहीं दिखाते। स्टॉकिंग्स वाले सीन्स तो बहुत होते हैं, बट अगर मेरी स्टोरी रियलिस्टिक होनी है तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट है।